1/r इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/r। 2 रजिस्टर है, कितने हैं? 2 है सर। 1/r2। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। आया ना? सर इसी तरीके से करा था, आंसर ही नहीं आया सर। मैंने बताया था बेटा इसमें कैसे निकालना है, जो इसमें एरर होगी वो कैसे निकालेंगे। ये नहीं बताया तो सर। क्यों नहीं बताया था? मैंने सारे बताए थे बेटा। अच्छा तुम्हें अभी ये कौन सा वाला बैच बेटा? कल शाम में क्लास थी क्या आपकी? अब ये नहीं M1 सर, है। सुबह वाला है M1, जब माइक खराब हो गया था। अच्छा ओके, उसमें नहीं बता पाए। चलो ठीक है, आज बताएंगे फिर कैसे निकालना है। पावर रूल, प्रोडक्ट रूल कैसे करना है, ये सब बताएंगे। ठीक है बेटा? यस सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आप सब लोग आ गए हैं? आई होप एवरीवन इज हियर। यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो अगेन वेलकम टू तक्षशिला क्लासेस। और शुक्रिया अदा करें आप अपने मुख्यमंत्री जी का जो आप इस क्लासेस में हैं। अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। और मैं आपसे बोल रहा था बेटा कि आप लोग अपने जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा दें। ठीक है, जिसके भी डॉक्यूमेंट्स बचे हुए हैं वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। क्योंकि जैसे माइक में अब तो आवाज आ रही है ना सही? यस सर। Yes, sir. तो बेटा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें। और जितने भी लाइक जैसे ही तुम आप लोग सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा दोगे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और स्टडी मटेरियल मिलने के बाद क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और क्या करना है? और करना है जो कुछ बोला जाए, प्रैक्टिस करते करते आप अपने टेस्ट सीरीज भी होगी यहाँ की, वो भी आपको टेस्ट देने हैं, उसके मार्क्स आ जाया करेंगे। अपनी परफॉर्मेंस पे चेक रखना है। अभी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आप लोगों से आग्रह है, क्या है बेटा? आग्रह है कि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में जरूर आए। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में जो मजा आता है वो ऑनलाइन में कितना भी पढ़ लो आप, टू वे कम्युनिकेशन है, बट वो सामने से फील नहीं आता। देखते नहीं है तो सामने से फील नहीं आता। डाउट भी उतने अच्छे से नहीं पूछ सकते, जैसे आप पूछा है तो पता नहीं चलेगा। तो बेटा हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था? कोई आइडिया? एनी आइडिया? सर हम एरर कर रहे थे तो सर हमने ना एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर ये सब कर लिया था। ओके, एब्सोल्यूट एरर और मीन एरर कर लिया था। तो एरर हाँ, में बेटा एडिशन। हमने कुछ रूल्स होते हैं, जैसे एडिशन रूल है एब्सोल्यूट एरर का। ठीक है बेटा, ये एडिशन रूल क्या है एब्सोल्यूट एरर का? एरर को ऐड कर देना है जो। बेटा एडिशन रूल क्या है? बेटा अगर अगर एब्सोल्यूट एरर दी गई है, क्या दी गई बेटा? एब्सोल्यूट एरर दी गई है। जैसे कि हम कोई भी दो क्वांटिटीज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? कोई भी दो क्वांटिटीज ले लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर को कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज तो ये बेटा अपने अपने ना प्रेजेंस रजिस्टर कराओ फटाफट। कौन कौन है यहाँ पे? सब लोगों का दिमाग यहीं पे या फिर और कहीं डोल रहा है बेटा? जल्दी से बताइएगा। योगेश, योगेश नॉट अवेलेबल। योगेश, सर। हेलो योगेश। मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ का माइक कनेक्ट नहीं। सचिन कुमार का भी माइक कनेक्ट नहीं। ऋतु, प्रेम, प्रिंस, रॉय। प्रेजेंट सर। प्रेम। ओके बेटा, सब लोग हैं यहीं पे, राइट? तो हमें क्या करना है बेसिकली? एब्सोल्यूट एरर दी गई है। अगर दो क्वांटिटीज की बेटा क्या दी गई है? एब्सोल्यूट एरर दी गई है। दो क्वांटिटीज की एब्सोल्यूट एरर दी गई है। ठीक है बेटा, तो एब्सोल्यूट एरर होती क्या है बेसिकली? मैंने आपको बताया था बेटा, एब्सोल्यूट एरर की यूनिट भी होती है। एब्सोल्यूट एरर दी गई है कितनी क्वांटिटीज की? दो क्वांटिटी की। सपोज एक क्वांटिटी अपनी ए को हमने कैसे लिखा? x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ या ना? बी को लिखा हमने y प्लस माइनस डेल्टा y। क्या लिखा बेटा? डेल्टा y, जहाँ पे ये इनका अमाउंट है और ये क्या बेटा? लिमिटिंग एरर है। ये एरर दी गई है इन दोनों क्वांटिटीज में। बात समझ में आ रही कि नहीं? है ना? तो अगर बेटा हम a प्लस बी में एरर देखेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस बी, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा? इसको लिखेंगे x प्लस वाई प्लस माइनस मॉड ऑफ डेल्टा x प्लस मॉड ऑफ डेल्टा y। मतलब एरर को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही है हाँ या ना? एरर को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्ट में भी हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट में भी हम एरर को ऐड ही करेंगे। अगर a माइनस बी का भी पता करना है हमें एरर, तो कैसे लिखेंगे बेटा? a माइनस बी। a माइनस बी कैसे लिखेंगे? a माइनस बी इज इक्वल टू x माइनस वाई तो हो जाएगा, बट प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा x मॉड प्लस डेल्टा y का मॉड। बात समझ में आ रही है हाँ या ना? यस सर।
एरर हमेशा ऐड होगी, सबको दिख रहा है, फिर मैं दोबारा से लिख दूं, जल्दी से बताइएगा। देखो बेटा, ठीक है, आप लोग बोलते रहिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, तो ये आ गया, प्लस माइनस जो एरर होगी वो क्या होगी, मॉड ऑफ डेल्टा एक्स प्लस मॉड ऑफ डेल्टा वाई। बात समझ में आ रही है? ऐसा मॉड हम लोग हमेशा एरर को क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोग ना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, हम लोग मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हमसे ज्यादा से ज्यादा कितनी गलती हो सकती है, इससे ज्यादा तो गलती नहीं होगी। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? यस कर लो बेटा इसको फटाफट, नोट कर लो। आज ये चैप्टर खत्म हो गया, हमें काइनेमैटिक्स स्टार्ट करना है। स्क्रू ड्राइवर वगैरह, सॉरी स्क्रू गेज मतलब आता है कि नहीं आता? वर्नियर कैलिपर्स वगैरह आता है? सर एक्सपेरिमेंट करे थे तो आता ही है। एक्सपेरिमेंट्स करे तब तुमने निकालना सीखा था। चलो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं फिर से बेटा। ये नोट कर लिया होगा आपने, ये लेक्चर नंबर क्या अपना 3 है। ये क्या है? निकल लो, रुको होगा? सर, स्क्रीनशॉट लेने दो, थोड़ा साइड हो जाओ। अच्छा नोट करना है। बच्चों की हिम्मत तो देखो, आपको साइड कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू, हो गया। कर लिया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है बेटा, रिलेटिव एरर। अगर रिलेटिव एरर दी गई है तुम्हें कहीं पर, रिलेटिव एरर के जो भी रूल्स है, रिलेटिव एरर में बेटा डिवीजन का रूल आता है, सब्ट्रैक्शन का रूल आता है। कैसे आता है बेटा रिलेटिव एरर का? वही डिवीजन रूल। कौन सा बेटा? डिवीजन या फिर सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल में क्या आता है बेटा, इसमें क्या मतलब है, अगर कोई भी दो क्वांटिटीज दी गई हैं, क्या दी गई बेटा, a इज इक्वल टू सेम डेल्टा एक्स एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, b दी गई है बेटा y प्लस माइनस क्या बेटा, डेल्टा y। तो a बाई बी में जो एरर आएगी इनकी, सॉरी ये प्रोडक्ट रूल है, तो बेटा a मल्टीप्लाइड बाई b में जो एरर आएगी वो कितनी आएगी, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इन a मल्टीप्लाइड बाई b, तो क्या आ जाती है बेटा रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लाई a माइनस b में, a इंटू b में a डेल्टा एक्स वाई एक्स इसका मॉड प्लस डेल्टा वाई वाई वाई। बात समझ में आ रही है बेटा? ये आ जाती है, क्या जाती है, डेल्टा वाई वाई वाई। एरर्स ऐड हो जाती हैं, रिलेटिव एरर कैसी होंगी, ऐड हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? यस बेटा बात समझ, जैसे कि सपोज तुम्हें कोई भी Yes, क्वांटिटी दी गई है बेटा 2 मीटर प्लस माइनस 0.02 मीटर, ठीक है बेटा। एक बी दी गई है इक्वल टू 3 मीटर प्लस माइनस क्या दे दूं बताओ जल्दी से, 0.04 मीटर। तो अपनी क्या आ जाएगी बताओ बेटा, a इंटू बी करेंगे तो क्या लिखेंगे, a इंटू बी तो 6 आ गया, आया ना? आएगा कि नहीं आएगा? जो रिलेटिव एरर आएगी प्लस माइनस वो हम क्या करेंगे बेटा, रिलेटिव एरर आएगी हैं प्लस माइनस 0.08। ठीक है बेटा। तो कैसे करेंगे, प्लस माइनस 0.08 नहीं करेंगे, इसमें हम लोग एब्सोल्यूट एरर नहीं, हम लोग रिलेटिव एरर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे, इसकी रिलेटिव एरर लिखना है तो 0.02 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगी अपनी रिलेटिव एरर किसमें, a इंटू बी में। बात समझ में आई, हाँ या ना? हेलो यस सर यस तो सर। कितनी आ गई है बेटा, 0.01 प्लस given था। 0.0133, हाँ या ना? यस सर। जो कि किसके बराबर आ गया बेटा, जल्दी से बोला करो या फटाफट आंसर दिया करो, बोर हो जाता हूँ मैं। Yes, 0.0233, ये रिलेटिव एरर है किसमें, a इंटू बी में। a इंटू बी को मान लेते हैं प्रोडक्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। हाँ बेटा, A into B given था 6। हाँ a और b गिवन है, a और b गिवन है, दो क्वांटिटीज Then तो गिवन होगी ना बेटा। A dot B given था 6। डॉट नहीं है बेटा, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाइड बाई है बेटा, a मल्टीप्लाइड बाई b। जैसे निकालते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 आ जाता है, सेम बात समझ आ रही है बेटा। जैसे कि एरिया निकालना है, सपोज यही मान लेते हैं कि जो ये a और b है ये क्या है, a और जो b है बेटा, ये लेफ्ट का नोट कर लो फटाफट समझाते हैं। नोट कर लिया बेटा, यस सर यस सर। लेफ्ट का नोट कर लिया। यस सर। ये बेटा हमने क्या माना था, ये p माना था, ये क्या माना था, p माना था। तो फॉर एग्जांपल सपोज अगर ये तुम्हें क्या दिया गया, एक रेक्टेंगल दिया है जिसकी साइड है a और b, और a और b की वैल्यू कुछ ऐसे दी गई है, बात समझ आ रही है? तो बताओ बेटा, एरर इन एरिया, एरर इन एरिया, एरर इन एरिया। एरिया को ar लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय
बी, हाँ या ना बेटा, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या sir. लिखेंगे बेटा इसमें? जो रिलेटिव एरर आ जाएगी, रिलेटिव एरर इन एरिया क्या होगी बेटा? रिलेटिव एरर इन एरिया क्या होगी? रिलेटिव एरर इन एरिया होगी डेल्टा ए आर बाई ए, हाँ या ना? ए आर एरिया, डेल्टा ए आर एरर में एरिया में एरर डिवाइडेड बाई एरिया। वो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? वो लिखेंगे 0.02, ये एरर के लिए लिख रहा हूं मैं, 2 प्लस क्या लिखेंगे बेटा? 0.03 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 0.04 डिवाइडेड बाई 3। बात समझ आई? जो कि ऐसा आ गया। Yes. तो ये किसकी आ गई बेटा? ये डेल्टा एरिया डिवाइडेड बाई एरिया की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर आपको एब्सोल्यूट एरर पता करनी है बेटा एरिया में, तो क्या करेंगे? 0.0233 मल्टीप्लाइड बाई 6 मार देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइड बाई 6। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, जो कि कितनी आ गई? जल्दी से बता बेटा। 18 19 Sir, into 12 6 क्यों किया? 13 1 0 इतनी आ गई। बात समझ में आई बेटा? हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो? 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि बेटा यहाँ पे ये रिलेटिव एरर ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एरिया बाई एरिया, एरिया अपना 6 आया है। तो अगर हम क्या करेंगे, डेल्टा ए आर की अकेली वैल्यू पता करनी है, डेल्टा ए आर की वैल्यू पता करनी है, तो क्या आ जाएगा? इधर से बेटा ये डिनोमिनेटर में, तो उधर जाएगा ये मल्टीप्लाई होके 6 बन गया। बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. आ गई कि नहीं? आ गई। चलो नोट करो। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में कि नहीं आया है? जल्दी बताइएगा। आ गया Sir, आ गया समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. समझ आ गया कि से का मल्टीप्लाई काहे करा है हमने यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। का समझ में आ गया? तो एक बार तनी बोल दो फटाफट। इतना देर Yes, sir, लगा, आ गया। हम भी बोर हो जाते, तुम भी बोर Yes, हो sir. जाते। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आ गया सर हाँ जी बोलिए। आ गया सर। आ गया समझ? देवांशु सिंह, राइट? सर यस सर। देवांशु सिंह। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला रूल क्या बेटा? इसी का ना कोशेंट रूल है। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कोशेंट रूल। कोशेंट का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है बेटा क्वेश्चन का मतलब? जिससे डिवाइड करा जाता है। डिवाइड करना बोलते हैं बेटा इसी को। क्या बोलते हैं? डिवाइड करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइड। डिवीजन बोलते हैं। Divide क्या करना। बोलते हैं बेटा? डिवीजन बोलते हैं। बात समझ में आई है बच्चों की नहीं आई है? तो अगर एक क्वांटिटी है a इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x और दूसरी क्वांटिटी है y प्लस माइनस डेल्टा y, तब भी एरर सेम आएगी। एरर में कोई पंगा नहीं होगा। एरर को हम लोग वैसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया एरर में? तो अपना अगर हमें डिवीजन में एरर निकालनी है तो हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा? रिलेटिव एरर निकालेंगे, कभी भी इसमें निकालेंगे। जनरली मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में तुम्हें रिलेटिव एरर निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? रिलेटिव एरर। क्या होती है रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर होती है एरर डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ मेजरमेंट और साइज ऑफ मेजरमेंट। बात समझ में आ रही बेटा? ये याद रखना है ऐसे। रिलेटिव एरर क्या होती है? एरर डिवाइडेड बाय साइज ऑफ मेजरमेंट। मतलब अगर आपने 10 मीटर का कोई लेंथ मेजर किया और उसमें आप 10 सेंटीमीटर की गलती कर गए, तो क्या हो जाएगा बेटा? रिलेटिव एरर 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 मीटर। ध्यान रखना, जब आप टॉपिक लिखेंगे तो 10 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर नहीं लिखेंगे। इनकी यूनिट्स कैसे डालनी पड़ेंगी? हमें सेम डालनी पड़ेंगी। तो या तो आप 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर। Yes, sir. इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया यार, है कुछ बोलते ही नहीं हो। ठीक है बेटा? तो रिलेटिव एरर क्या आ जाएगी बेटा? रिलेटिव एरर इन a by b में क्या आ जाएगी? रिलेटिव एरर a by b में क्या आ जाएगी? जो रिलेटिव एरर इन a by b आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा? देखो डेल्टा x। a by b की वैल्यू क्या आ जाएगी? a by b की वैल्यू यही आ जाएगी, x by y। आया ना? हाँ सर। और रिलेटिव एरर क्या आ जाएगी बेटा? डेल्टा रिलेटिव एरर क्या आ x जाएगी? रिलेटिव एरर आएगी वो आएगी वही डेल्टा x by x।
प्लस अगेन यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, डेल्टा वाई बाई वाई। क्लियर, कोई दिक्कत? नो सर। Sir. कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। पक्का? यस सर। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर से वही एरिया वाला। सपोज बेटा एरिया हमने किसी एक रेक्टेंगल का मेजर किया, उसका एरिया आया बेटा कितना, 10 मीटर स्क्वायर, और इसमें जो एरर दी गई है, एब्सोल्यूट एरर दी गई है, वो दी गई है बेटा 0.01 मीटर स्क्वायर की। कितनी एरर है बेटा? 0.01 मीटर स्क्वायर की। कितनी एरर दी गई है? 0.01 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अगर उसकी लेंथ में बेटा, अगर उसकी लेंथ में एरर दी गई है, लेंथ उसकी है अगर 2 मीटर मल्टीप्लाइड में, ये लेंथ मान लो, ब्रेड्थ मान लो, जो भी मान लो, ब्रेड्थ मान लो, बी मान लो, नहीं तो तुम लोग भी दिमाग खराब करना चालू कर दोगे। बी इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है, प्लस माइनस इसमें है बेटा 0.02 मीटर की एरर। 0.02 तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है बेटा, और कम करना पड़ेगा, 0.005। कितना बेटा? 0.005 मीटर की एरर है। तो बताइए बेटा लेंथ में कितना एरर होगा? लेंथ में एरर कितना होगा? डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू बतानी है। कैसे निकालेंगे जरा बताइएगा, कैसे करेंगे बेटा? 5 कैसे करेंगे? सर वही फॉर्मूला वाला लगा देना जो भी एक आपने। ही फॉर्मूला है, कौन सा बेटा? डेल्टा ए बाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एरिया डिवाइडेड बाई एरिया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई वी। बात समझ में आई कि नहीं? यस यस सर। सर। तो ये तुमको निकालना है, ये गिवन है और ये भी गिवन है। ये कितना गिवन है? 0.01 डिवाइडेड बाई 10, यस और नो। ये निकालना है डेल्टा एल बाई एल, प्लस ये कितना गिवन है बेटा? 0.005 गिवन है कि नहीं? जल्दी बताइएगा बेटा। डिवाइडेड। Yes, sir. बात समझ में आ रही है? यस सर। बस सॉल्व कर लेना है और कोई इश्यूज नहीं होंगे। कोई दिक्कत? नहीं है। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ऐसे कर पाओगे? यस सर। क्या सर? सर कर डिवाइडेड पाओगे बाय कि नहीं? सर यहाँ पे अपॉन 2 भी तो आएगा। सर बी में मैंने upon एरर 2 अकेले आएगा। निकाली। अगर ऐसे करोगे तो बच्चा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सर ऐसे इधर ये नहीं माइनस में करना चला है, जाएगा। ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है चलो बताते हैं। हमें जो भी चीज निकालनी है, फॉर्मूला। लेंथ निकालनी है, तो इसको लिखेंगे हम लोग एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेड्थ। तब हमें अगर डेल्टा एल बाई एल निकालना है तो करना है बेटा डेल्टा ए आर डिवाइडेड बाई ए आर। क्या निकालना है बेटा? प्लस अब इसमें रहेगी डेल्टा बी बाई बी। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे करना है, वैसे करोगे तो गलत हो जाएगा। बात समझ में सर आई? वो हाँ या माइनस ना? में नहीं जा सकता। क्या अगर बेटा? वैसे करते तो, अगर वैसे करते तो वो माइनस में चला जाता है इधर तो की वो साइड। माइनस में चला जाता और गड़बड़ हो जाता। बात समझ में आ रही बेटा? ऑलरेडी आप एरिया मेजरमेंट में एरर कर चुके हैं, बहुत बड़ी, है ना? सर तो एरिया और ये दिया गया बेटा। अगर आप फिर से उसके बाद लेंथ में एरर निकालोगे तो हमें क्या लेना पड़ता? हो सकता है तुमने एरर कम करी हो, बट हमें मैक्सिमम लिमिट चलनी है, जो कि ये आएगी। बात समझ में आई है? हाँ या ना बेटा? बात समझ में आई? सर इसका आंसर 0.0035 है। इसका आंसर आएगा बेटा 0. अब देखो डिपेंड करता है वो तो यार, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऐसे कैसे बता दूं मैं? डेल्टा एरिया कितना आएगा? 0.01 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 10 10 प्लस 0.005 डिवाइडेड बाय 2 ऐड कर लो। ये कितना आया बेटा? 0.001। ये कितना आया बेटा? 0.0025। कितना आया बेटा? हाँ तो 0.0035 आ गया इसकी रिलेटिव। बात समझ में आई बेटा? हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। एब्सोल्यूट एरर निकालनी हो तो क्या करेंगे बेटा? एब्सोल्यूट एरर निकालनी हो तो क्या करेंगे? ये क्या लिखा हुआ बेटा? डेल्टा एल लिया है, तो डेल्टा एल का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। कितना हो जाएगा बेटा? इसमें डेल्टा एल निकालने के लिए एल का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी एरर आएगी उसमें एल का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एल कितना आएगा बेटा जरा बताइएगा? 5 आएगा क्या? 5 आएगा। बस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बात समझ में आई बेटा? हाँ या ना? यस 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 कोई दिक्कत? नहीं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा क्वोशेंट रूल भी हो गया। पावर रूल भी होता है इसमें। क्या होता है बेटा? और इन सब रूल का मिला के मैं एक ही तुम्हें बता दूंगा। पावर रूल भी होता है। क्या होता है बेटा? सर मैं लिख नहीं पाई, पीछे वाली स्लाइड कर दो। वो ना पाएगी बेटा, ना पाएगी बेटा, वो डिलीट हो गई। कोई बात नहीं, न्यूमेरिकली तो था, बहुत करा दूंगा और करा दूंगा। पावर रूल क्या है बेटा? अगर कोई मेजरमेंट लिया हमने, कैसा मेजरमेंट लिया? कोई मेजरमेंट दिया गया है बेटा, a इज इक्वल टू
डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x। बात समझ में आई? हाँ या ना? तो बेटा a और b क्या दिया गया? b दिया गया है ऐसे, b इज इक्वल टू दिया है y प्लस माइनस डेल्टा y। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? Yes, sir. a इंटू बी टू दी पावर n में एरर कितनी आएगी? कौन सी एरर? हम लोग रिलेटिव एरर की बात करेंगे। कौन सी एरर की बात करेंगे? रिलेटिव एरर की। कितनी आ जाएगी बेटा? जो रिलेटिव एरर आ जाएगी इसमें वो क्या आ जाएगी बेटा? डेल्टा x बाई x प्लस n टाइम्स ऑफ डेल्टा y बाई y। ध्यान रखना ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है बेटा? और ये n की वैल्यू कैसी होगी? कोई दिक्कत बेटा? और ये n भी अंदर रहेगा, ध्यान रखना, ये n बाहर मत निकाल लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे मॉड ना इधर लगेगा, इधर 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 लगेगा मॉड, ठीक है? नहीं तो पता चले n की वैल्यू नेगेटिव हो और आपने एरर नेगेटिव कर दी, मतलब अपनी एरर आई ही नहीं है, ठीक है बेटा? ध्यान रखना, Yes, sir. ठीक है बेटा? डेल्टा वाई 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 लिख लीजिए। जो पावर होती है बेटा वो मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर होती है वो कैसी हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर? कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. चलो न्यूमेरिकल कर ले, नोट कर लिया सबने? Yes, sir. रब मत Yes, करना, sir. नहीं नहीं नहीं। सर हाँ, सर इसको रब मत करो ना, यहाँ से स्लाइड बदल दो ना राइट हैंड से। अरे यार स्लाइड Yes, sir. लो, खुश। चलो हटा बेटा, क्यों दी? पीछे तो कर दो। और बताओ, और कुछ बता दो। रजत सैनी, यस सर। दीप्ति, थैंक यू ध्रुव। सर, हो गया। बेटा ध्रुव, मैंने सुना ध्रुव नाम के लोग ना बहुत तेज होते हैं दिमाग से। ध्रुव सही बात है कि नहीं है? हो गया सर। ध्रुव, बेटा ध्रुव कहाँ गायब हो गए? बेटा तारीफ कर रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ, सुन लो बेटा। ध्रुव, ध्रुव को बाहर निकाल दो। ध्रुव, शर्मा गया सर वो। है तेज हो रहा है सर, वो तेज हो रहा है। तेज हो रहा है? कहाँ गया ध्रुव? गाना सुना ना, खून काट दी मम्मी आ गई का, वो गाना सुना तुमने? यस सर। सुना है कि नहीं? ऐसे ये भी शर्मा गया भाई। ध्रुव, अरे ओ ध्रुव, सर वो सर हो वो गया। क्लास चला सो गया। Smart हो गया. वो क्लास छोड़ के गया। उसने लॉग इन कर लिया है और बस मजे मारने सर वॉशरूम गया। निकल गया। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? मैं बहुत बेसिक से बताता हूँ, इतना टफ भी नहीं बताता हूँ। टफ होता है क्या जब मैं बताता हूँ एक्सप्लेन करने में? नहीं, No, sir. sir. आसान होता है। देखो ये क्लियरली, अब देखो भाई बता देते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहीं पे मजा आ जाता है. ठीक है? चलो भाई ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ना साइड में खिसका देते हैं फिर लिखते हैं। ठीक बेटा, बात समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. यस सर। तो अगर बेटा कोई भी, हमने क्या किया, इफ अच्छा, परसेंटेज एरर क्या होता है मैंने बताया था क्या बेटा? परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100। ध्रुव अभी तक आई ही नहीं है, वेटिंग रूम में पड़ा है। और कौन कौन नहीं है जल्दी से बताओ यहाँ पे बेटा, अपने अपने मैं सबके नाम ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे लिटरली मैं वेटिंग रूम में डाल दूंगा। शोएब, शोएब, सुष्मिता, तनेश, तनीषा, मलिक, just for Yes, sake of sir. attendance you are not allowed to Yes, sit here. sir. सर विवेक मैं तो कुमार, यहीं पर हूँ। कौन यहीं पे है? मैं तनीषा मालिक। तनीषा मलिक यहीं पे है। सत्या, मोहम्मद समर, मोहम्मद कैफ, मयंक वसवाल, यस सर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद क्या? मयंक बसवाल प्रेजेंट सर। योगेश, योगेश, योगेश है बेटा यहीं पे, ठीक है? अच्छे बच्चे हैं भाई सबके सब। बेटा ऐसे पढ़ते रहोगे तो काम चल जाएगा। चलो बेटा, if 2% error done in measuring the क्या बेटा? in measuring the radius
रेडियस ऑफ ए स्फीयर। ठीक है बेटा, what will be the error in its volume? वॉल्यूम में बेटा क्या होगी? स्फीयर का वॉल्यूम है, उसकी रेडियस में 2% की एरर डाल दी गई। कितनी डाल दी गई बेटा? रेडियस को मेजर किया तो 2% की एरर आ गई। जरा बताइए बेटा, वॉल्यूम मेजर करने में कितनी एरर आएगी? 6% सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। कितना आ रहा है आंसर? चलो बेटा, क्या दी गई है? डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू दी गई है 0.02। हाँ या ना? जल्दी से बताओ। यस सर। समझ में आई मैंने क्या लिखा है? हाँ सर। मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2% दिया है। क्या दिया है बेटा? 2%। बात समझ में आ रही है? तो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? कुछ भी हो जाए, चलो ऐसे लिख लेते हैं, नहीं फर्क पड़ता है। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम में निकालना है। डेल्टा वी बाई वी कितना आ जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा? 6% है सर। चलो चलो, पहले अगर नहीं आ रहा है समझ में तो फिर बता देते हैं, डिटेल में बताते हैं। v को क्या लिखते हैं बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या लिखेंगे बेटा? पाई आर क्यूब। क्लियर? तो डेल्टा वी बाई वी क्या लिखेंगे बेटा? डेल्टा वी को हम लोग कैसे लिखेंगे? डेल्टा वी बाई वी जो होगा वो होगा बेटा 3 टाइम्स ऑफ, ये कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होती बेटा, 4/3 की वैल्यू फिक्स होती, कोई एरर नहीं होती। तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। अब अगर 100 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे बेटा तो ये इधर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी दी? इसकी वैल्यू 2% दी गई है। कितनी दी गई बेटा? कितना आ गया बेटा? 6% आ गया। कितना आ गया? 6%। बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ कोई दिक्कत? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? सर ये 3 कैसे आया था? ये 3 आया था बेटा पावर रूल की वजह से। देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या थी? ये n यहाँ पे था ना, ठीक है? तो पावर क्या हो गया बेटा? ये उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई। क्लियर? यस सर। इन सबका एक 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 जुगाड़ बताते हैं भाई, जो भी पढ़ा अभी तक उन सबका एक जुगाड़ बताते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन हो बेटा जिसमें हमें एरर निकालनी हो, सपोज कोई भी एक दिया गया है, तुम्हें कुछ भी दिया गया है, p इज इक्वल टू a टू द पावर x b टू द पावर y डिवाइडेड बाय c टू द पावर गामा c टू द पावर क्या x y z a टू द पावर p b टू द पावर, नहीं p तो हमने मान ही रखा है। बताओ जरा एक एक्सप्रेशन घटिया सा कुछ भी समझ लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू किसी भी चीज का ऐसे दिया गया, कोई एक्सप्रेशन है a टू द पावर p b टू द पावर q c टू द पावर r और क्या दे दूं बेटा? बताओ जल्दी से। e टू द पावर s। ठीक है? कोई इतना घटिया सा एक एक्सप्रेशन दिया गया, क्या दिया बेटा? a टू द पावर p b टू द पावर q, ठीक है, c टू द पावर r d टू द पावर ऐसा ऐसा। अब दिया गया बेटा a है, a में जो परसेंटेज एरर है बेटा वो कितनी है? 2%। जो b में है, b को मेजर करने में आई बेटा 3%। कितनी आ गई? 3। और बताओ c को जो मेजर किया बेटा उसमें आ गई 1%। कितनी आ गई? d को मेजर किया तो उसमें बेटा 0.5% आ गई। कितनी आ गई? ये तुमको परसेंटेज एरर दी गई है। तो बताओ बेटा इसको मेजर करने में कितनी एरर आएगी? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मैं बता देता हूँ। मैं बताऊं? तो बता ही दोगे? चलो मैं भी बता ही देता हूँ। ध्रुव फिर अभी करने दो पहले, फिर आप बताना। बता दो सर, आप ही बता दो। चलो बेटा, तो कैसे करना है सोच रहे नहीं है कुछ। हमें क्या करना है? पहले तो लॉग ले लेना दोनों तरफ का। क्या ले लेना बेटा? लॉग ले लेना। तो क्या आ जाएगा जरा बताओ? लॉग लेंगे तो मेरे हिसाब से ऐसा आ जाएगा p log a p log a प्लस q log b C और D माइनस में, और क्या आएगा बेटा? r log माइनस r। माइनस r यार है। ये r भी स्मॉल कर लो तो अच्छा लगेगा। सर माइनस R log C माइनस r log c माइनस s log, S log D। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? Yes sir. अब कर दो Yes इसको sir। डिफरेंशिएट उठा के। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? ये डेल्टा v या फिर dv by v आएगा कि नहीं? बता जल्दी से। ये क्या आ जाएगा बेटा? p तो पावर में है, कांस्टेंट है, तो क्या आएगा बेटा? d a by a। हाँ या ना? ये क्या आ जाएगा बेटा? q dv by b आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। प्लस r dc by c, सॉरी माइनस r। क्या आएगा यहाँ पे? माइनस आएगा। क्या आएगा? Minus. माइनस s d
डी बाई डी, यस और नो, बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? यस यस सर। डिफरेंशिएशन आता है बच्चा कि नहीं आता है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक बेटा, जैसे ही डिफरेंशिएशन किया तो हमने क्या कर दिया बेटा, इसको मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। जैसे ही हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया बेटा परसेंटेज एरर इन बी। ये क्या बन गया बेटा? परसेंटेज एरर इन बी। बेसिकली डीबी क्या है? डीबी इज वेरी स्मॉल चेंज इन बी, हाँ या ना बेटा? डीबी क्या है बेटा? डीबी और डेल्टा बी सेम ही चेंज होते हैं, बस डेल्टा बी थोड़ा बड़े ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? जैसे बड़ा चेंज हो, डीबी क्या है? वेरी स्मॉल चेंज है तो बेटा चेंज ही मतलब डेविएशन ही है। तो ये रिलेटिव एरर लिखी है, ये परसेंटेज एरर बना दी। डीए बाई ए क्या है बेटा? ये इसकी रिलेटिव एरर है एक की। डीबी बाई बी क्या है? अब हमें पता है बेटा एरर्स में ना नेगेटिव नहीं करते, हम नेगेटिव नहीं करते हैं। तो हमारे क्या हो जाएगा, बस जहां जहां माइनस है वहां पे प्लस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? जहां जहां माइनस वहां पे प्लस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। कोई भी 6.03। क्या बेटा? यस सर। 6.03 into 100। हाँ जो भी आ जाए इसमें, चलो पुट कर दो सारी वैल्यूज। तो डीवी बाई बी में हमें निकालनी है, तो परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन बी कितनी आ जाएगी? ये बताओ कितना आएगा? अब पी की वैल्यू तो तुम्हें गिवन नहीं है, तुम्हें ऐसे कैसे बता दिया भाई? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। पी की वैल्यू अपने मन से मान लेंगे, ए और बी की वैल्यू दी गई है, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर? गुड। बात समझ में आ गई बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये एरर हो जाता है समाप्ति। एरर की क्या हो जाती है? समाप्ति। इस तरीके के आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, आई होप इट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. नो सर। ठीक No, है, sir. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्या मेजरमेंट्स हमने वर्नियर कैलिपर्स पढ़ना है? वर्नियर आता है सबको? स्किप कर No, दूं क्या? sir. सर वो रेजिस्टेंस वाला करा दो ना क्वेश्चन। क्या है रेजिस्टेंस वाला, बताओ। सर उसमें सर 2 रेजिस्टेंस दिए हैं, ठीक है? R1 R2 मान लेते हैं। हाँ, वैल्यूज बताऊं सर? हाँ सर एक की वैल्यू दी हुई है 6 ± 0.3। 0.3। 3 चलो एक न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, इसी वजह से एक न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, सब लोग सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? एक न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। Yes, क्या दिया sir. गया बेटा? और सर 0 क्या ये ओम है सब? हाँ सर ओम में है। और दूसरा है 10 ± 0.2। 10 प्लस माइनस 0.2। 0.2। चलो बेटा कर लो सॉल्व। आर इक्विवेलेंट पूछा है बेटा, ये आर इक्विवेलेंट ने पूछा बेटा 1/R1 प्लस 1/R2। सॉल्व करिए, क्या क्या आंसर्स निकालते हो फटाफट सब लोग सॉल्व करेंगे, तब तक मैं कुछ Yes. सर 1/70 आया। वे तो आंसर तो नहीं पता Yes, मुझे, sir, सॉल्व 7. करेंगे। हाँ? अच्छा आप बोलिए कि मैं बैठा हूँ। सर हमें डेल्टा R इक्वल 0.0
सॉल्व करो मुझे, मैं आता हूँ बेटा 1 मिनट, ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऑफिस में काम है, आता हूँ 1 मिनट, ठीक है? ओके सर। ओके सर। बाय सर। बाय नहीं करना है, मैं बस जाके 2 मिनट में आया वापस। एट बाय 3 हाँ कोल्ड लग गया मुझे। कल ठंडा पानी पी लिया। फिक्स की बोल है कोल्ड कोई भी नहीं है वैसे, दुकान वाली है उससे कोल्ड रुक जाता है शायद। कौन सी है? एक पैरास्टामोल भी है वैसे दूसरी वाली नहीं, वो कोल्ड नहीं है ना। कोई भी कैसे लेके जाना ऐसे ऐसे सीधा जाएगा, इधर से जाएगा ऐसे सीधा सीधे चले ना, लाइट नहीं है कम्युनिस्ट। वैसे तो अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, सुबह उठते ही ना हो जाता। हाँ बेटा आ गया। यस सर। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1/70। कितना? 70 170? सर, 1/70। क्या रिलेटिव एरर है? सर डेल्टा आर बाय आर वही है। हाँ वही ना, तो 10/7%, हाँ या ना? यस सर। चलो यस देखते हैं सर। देख लो कैसे सर, एक करेंगे बार बेटा, कैसे करेंगे। मैंने तुम्हें बताया कोई भी इक्वेशन मिल जाए उसको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना। क्या कर देना? डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है? तो हमें रिलेटिव एरर निकालनी है, परसेंटेज एरर निकालनी है, क्या निकालनी है, जो भी निकालना होगा। तो हमें रिलेटिव एरर निकालनी है, तब तो हमें कोई टेंशन है नहीं। 0.07 है। तो देखो बेटा क्या आ जाएगी, जरा देखो क्या आ जाएगी बेटा। यहाँ पे क्या आई, नहीं यहाँ पे आया, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, R इक्विवेलेंट टू द पावर -1 इज इक्वल टू R टू द पावर -1 प्लस R2 टू द पावर -1। हाँ या ना? लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. डिफरेंशिएट कर दो इसको, सर। -1 R Yes, इक्विवेलेंट टू द पावर -2 DR। हाँ या ना? यस सर। लिखेंगे कि नहीं? जी सर। यस सर। जी सर। सर ये क्या आ जाएगा बेटा? ऐसे ही सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? -1 R1 टू द पावर -2 सर DR1। -2 क्यों ले रहे हो आप? DR1 क्या -2 क्यों ले रहे हो? -2 क्यों ले रहे हैं? n-1 हो जाएगी ना उसके ऊपर की तो पावर। एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट x टू द पावर n इज इक्वल टू n into x ओके पावर सर, n ओके minus 1, सर, आ गया सर। ठीक है? प्लस ये dr क्यों लिखना है? क्योंकि हमें नहीं पता बेटा किस चीज का फंक्शन है, तो हमने इसको वैसे का वैसे छोड़ दिया। ये क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा -1 R2 -2 dr। यस और नो, हाँ या ना में आंसर बताइएगा आप लोग। आ गया सबका ये? यस सर। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? देखो यहाँ पे मैं अगर ढंग से लिखूं तो आ जाएगा -dr इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस कॉमन लेके उड़ा दूं क्या? यस सर उड़ा दो। वैसे भी हमें एरर में माइनस का कोई काम होता भी नहीं है, तो ये ऑलरेडी उड़ ही गया है। तो क्या आया बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया बेटा क्या आ गया? dr1 डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर प्लस dr2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। बेटा बात समझ में आई? जिसने क्वेश्चन पूछा था ये, हाँ सर, समझ आ गया सर। तो जब ऐसे आ ही गया है, जब समझ में आ गया है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन लिख देता हूँ, बाकी सब तो ड्रामे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये लेफ्ट वाला राइट वाला रफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है बेटा? बात समझ में आ रही है? टच बेटा? स्क्रीन
ये इसके बाद क्या जाएगी, वैल्यूज पुट कर दो उठा के। तो ये क्या लिखा बेटा, ये रिलेटिव एरर लिखी गई, ये क्या लिखा गया बेटा, ये रिलेटिव एरर जो हमें चाहिए। तो रिलेटिव एरर एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी बेटा, फटाफट बताओ। डेल्टा जो रिलेटिव एरर आई आर ई इक्वल टू, चेक करो फटाफट। नहीं आता भाई, अगर मैं मिस हो जाता तो मैं वंचित रह जाता, मैं वंचित। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, dr1 की वैल्यू कितनी है, dr1 की वैल्यू है ये रही 0.3 0.3 डिवाइडेड बाय 36, यस और नो, प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 100। ऐसी आ रही है सबकी, यस सर, ऐसी आ रही है बेटा। यस सर। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 0.1/1। तो ये 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो आया बेटा ये 30/36, 30/36, ये 30/36 आ गया, 30 डिवाइडेड बाई 36 प्लस ये कितना आ गया 20/100, ये तो 0.2 ही आ गया, कितना आ गया, बात समझ आ रही है बेटा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया इधर सॉल्व करो, तो ये आ गया बेटा 37.2 डिवाइडेड बाई 36 आया ना, ऐसे आएगा, सॉरी ठीक है लिख दिया मैंने, 136 36 और 130। हाँ यही है 37.2 डिवाइडेड बाई 36, ऐसे कुछ आ रहा है क्या? अरे सॉल्व करना नहीं आता क्या तुम लोगों को? इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया तो हुआ बेटा 0.6 आ रहा है। 7.2 और इसमें ऐड किया तो 37.2 डिवाइडेड बाय 36%। कोई दिक्कत बेटा? आंसर क्या दिया है? आंसर सर 10.125% दिया है। कितना दिया है? 10.125%। 10.125%, लिटरली? हाँ सर। 10.125% कहां से आ जाएगा? सर 3.875, सॉरी 3.875। अभी थोड़ा सही सा दिख रहा है, 3.8, 10 पॉइंट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बेटा। ये वैल्यू सही है, चेक कर लो एक बार। हाँ जी सर, वैल्यूज तो ठीक है, 6 ± 0.3 और 10 ± 0.2। तो यहाँ पे भी चेक कर ले, यहीं पे कैलकुलेशन चेक हुई हुई, कुछ ऐसा बड़ी चीज तो है नहीं इसमें। ओके, रिलेटिव, ये रिलेटिव एरर परसेंटेज में दी गई है पक्का, या फिर ओवरऑल दी गई है? परसेंटेज एरर है सर। परसेंटेज एरर है, ठीक है भाई। आर इक्विवेलेंट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, ओके ये पंगे हैं, ये पंगे हैं, ये पंगे हैं, ये पंगे हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे बेटा क्या वैल्यू आई है, डी आर इक्विवेलेंट बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आई है, डी आर इक्विवेलेंट बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आई है। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर है ना, यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर है बेटा, आर स्क्वायर है मतलब हमारा जो रिलेटिव होता है वो होता है डी आर डिवाइडेड बाई आर अकेला होता है, इक्विवेलेंट का स्क्वायर नहीं होता है। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, ये जो रिलेटिव एरर का जो एब्सोल्यूट एरर है वो निकाल लेंगे। ये सॉल्व करो एक बार, कितना आता है? ये सॉल्व करो बेटा एक बार, कितना आता है पूरा? ये सॉल्व करो कितना आता है? ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.3/36। यहाँ पे ऐसे कर दो तो इरेजर बहुत खराब होती है भाई इसकी, ठीक है। कुछ ऐसे आ गया सर समझ नहीं आ रहा। चलो बेटा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस आया कि सर। नहीं आया? सारा मिटा के दोबारा से करा दो। चलो दोबारा Yes, sir. सारा मिटा के दोबारा से। तुम्हें दिया गया है R1 इज इक्वल टू क्या दिया बेटा, जल्दी से बताओ, 6 ± 0.3, हाँ या ना? यस सर। R2 दिया बेटा 10 ± 0.2। 2। हमें निकालना है R इक्विवेलेंट में, क्या निकालना है? R इक्विवेलेंट में रिलेटिव पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिलेटिव एरर या फिर कोई भी एरर निकाल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है बेटा R इक्विवेलेंट, जिसको मैं R अकेला लिख रहा हूँ, ठीक है। R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, हाँ या ना? ठीक है। यस सर। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना होता है, तो बेटा डिफरेंशिएट करके आ जाएगा ये अपना d/r स्क्वायर इज इक्वल टू dr1/r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर? यस सर। तो हमें dr की वैल्यू निकाल लेनी है। dr क्या है बेटा? वही रिलेटिव एरर है किसमें, तो ये dr की वैल्यू निकाल लेंगे। dr क्या आ जाएगा बेटा, जरा चेक करो। इसकी वैल्यू देखो क्या है, dr1 कितना दिया है 0.3,
R1 स्क्वायर कितना दिया है, R1 स्क्वायर कितना है, ये रहा 36 प्लस ये कितना दिया है बेटा 0.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय ये R का स्क्वायर हो जाएगा, ये R का स्क्वायर अब R की निकालिए। R क्या होता है बेटा, R निकाल लीजिए, इनसे क्या आ जाएगा बेटा, R आ जाएगा 60/16 R1 R कितना आ जाएगा बेटा 60/16 आएगा कि नहीं आएगा, यस सर स्क्वायर क्या स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी कर देंगे उठा के, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें dr मिल जाएगा। dr कितना आ गया बेटा, dr की वैल्यू क्या आ गई देखो फटाफट, जो भी है इसको सॉल्व करिएगा फटाफट। सर यहाँ R से डिवाइड भी कर देते हैं ना, तो स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। क्या कर देना है सर रिलेटिव एरर निकालना है अगर हमें, तो सर हम यहाँ R स्क्वायर की जगह सिर्फ R रखते हैं तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो तुम ये कह रहे हो, जैसे मन करे वैसे कर लो बेटा, क्या होता है ना कि कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि सर ये स्क्वायर यहाँ पे क्यों नहीं आया, ये बात कर रहे हो ना, तो मैं यहाँ पे एक हटा दें यहाँ पे, राइट, हाँ सर केवल R से मल्टीप्लाई कर दो, जो मन करे तुम वो करो, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर मेथड के साथ। तो R स्क्वायर की वैल्यू निकालो बेटा, dr की वैल्यू कितनी है, पहले dr की वैल्यू देखो, dr की वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व कर लो बेटा इसको थोड़ा सा, 3 से 1.03 कितना आई है 1.03 आएगी। ठीक है बेटा, ये आ गई कि नहीं आ गई, यस सर। ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, रिलेटिव एरर निकालनी है, ये तो एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब हमें अगर रिलेटिव एरर निकालनी है तो क्या करना है, इसमें R से डिवाइड कर देना, क्या कर देना बेटा, R से डिवाइड कर देना है। तो एक R से जैसे ही हमने डिवाइड किया, जो कि भैया वो बोल रहा था जो भी था बेटा, जैसे ही हमने डिवाइड किया ये कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। तो ये आ गया बेटा। परसेंटेज एरर कितनी आ गई, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो, परसेंटेज एरर कितनी आ गई, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया बेटा, ये आ गया बेटा 10/12 दैट इज 5/3, हाँ या ना, नहीं 5/3 का आंसर है, 10/12 इज 5/6, 5/6 प्लस 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 60/16। दिक्कत बेटा कोई, हेलो, तो सर तो ये कितना आ गया ओवरऑल, देखो जरा बेटा, सॉल्व करो, 25 प्लस 6 मेरा तो 36 0.01 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.01। ऐसे ही आ रहा है क्या बेटा, ये 60/16, 62/16 आएगा सर। आ रहा है, मैच हो गया सर। ठीक है, तो मैच तो हो गई ना बेटा, वहाँ पे R स्क्वायर था, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तुम लोगों को भाई अपने दिमाग से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मैं कैलकुलेटर से करूंगा, बनाया था, हैं 62/16 आ रहा है। थ्री 3.87 आ रहा है कुछ, यस सर 3.875 3.875, इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 3.875%। समझ आई बात, हाँ या ना, यस सर। आ गई बेटा, यस कितने लोगों को ये चीज समझ में आई, कितने लोगों को नहीं आई, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सो डोंट वरी, यस सर सर आ गई। दोबारा से एक्सप्लेन करना है, नहीं सर, एक और ऐसा ही दे दो। यस सर आ गई। और करना है, हाँ सर। यस चलो, सर। एक और ऐसा ही ले लो Yes, भाई, sir. बिल्कुल ऐसा ही। यस सर। चलो बेटा, हमारे क्या है कि क्या हुआ बेटा, हमारे एक क्या हुआ, हमारा बेटा एक एक्सपेरिमेंट था, क्वेश्चन लिखो, हमारा एक फोकल लेंथ वाला एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जिसमें बेटा v को मेजर करने में जो फॉर्मूला है ना कि क्या v को मेजर करने में बेटा v आया है अपना कितना आया है 10 आया है, और उसको मेजर करने में बेटा जो एरर आई है वो 0.2 की आ गई है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, यस सर। यस सर ठीक है, और u को जो मेजर करने में u बेटा 20 आया है, कितना आया है, u 20 था तो ये 10 आ गया, इसको एरर मेजर करने में बेटा आ गई 0.3, बात समझ आई बेटा। ये क्या था बेटा, ये था अपना क्या था, ये था बेटा अपना कॉनकेव बनेगा ऐसा, कॉनकेव मिरर था ये बेटा, क्या था, कॉनकेव मिरर, बात समझ में आ रही है बेटा, क्या था ये, कॉनकेव मिरर था, ये क्या था ये बेटा, कॉनकेव मिरर। तो बताओ बेटा, अगर इसके हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो कितनी रहेगी, परसेंटेज एरर इन फोकल लेंथ, ठीक है बेटा, डेल्टा f/f × 100 की वैल्यू बतानी,
ऐसा ही है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? कोई एक मिरर था, कॉनकेव मिरर, सबको पता है कैसा होता है बेटा मिरर का फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है बच्चा? 1/v minus 1 by 1/q. f is 1/f minus 1/v upon minus 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u। बताइएगा। माइनस नहीं था। कितना आ रहा है बेटा? कैसे करना है? सेम प्रोसीजर है। 0.11/60. पता नहीं यार, ये रैंडम वैल्यूज ली है मैंने। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है बेटा? हमें पता है बेटा 1/f इज इक्वल टू होता है 1/b प्लस 1/u। होता है कि नहीं बताइए? ऐसा होता ही नहीं होता, जल्दी बताओ बेटा। Yes sir. अब अगर ऐसा होता है तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आ जाएगा बेटा? df by f स्क्वायर इज इक्वल टू dv by v स्क्वायर प्लस du by u स्क्वायर। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? Yes, sir. बेटा आवाज आ रही है Yes, sir. सबको? Yes, yes sir. sir बेटा सबको Yes, सॉल्व sir. करना है, बाकी सब कहां सन्नाटे में चले गए? यस सर। डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा आएगा। ये डिफरेंशिएशन मैंने अभी पिछली बार भी कराया था, वही f टू द पावर -1 करके -1 f टू द पावर -2 इनटू df सेम बन जाएगा। तो बाकी सबकी वैल्यूज दी गई हैं आपको। df की वैल्यू हमें पता करनी है, df by f स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है, df by f स्क्वायर की वैल्यू पता करनी। कितना आ गया बेटा? dv by v कितना आ गया? dv by v dv की दी गई है बेटा 0.2 डिवाइडेड बाय 10, हां या ना? प्लस 0.3 स्क्वायर है ना, हाँ बेटा Square बताओ। है, स्क्वायर है, बी स्क्वायर है ना, तो 100 हो जाएगा ना। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 400 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बेटा? df by f पता करना है, क्योंकि यही हमारी रिलेटिव एरर होती है। तो ये बेटा 0.2 by 100 प्लस 0.3 by 400 मल्टीप्लाइड में एक f यहाँ पे पहुंचा दिया, एक f यहाँ पे पहुंचा दिया यहाँ से उठा के। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? यस सर। yes sir c की वैल्यू पता करनी है। और f की वैल्यू कैसे निकाले? f की वैल्यू हम लोग इस तरफ निकाल लेते हैं। तो f होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? f हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 20/3. 20/3. f कितना आ गया बेटा अपना? 20/3। कैसे आता है? फॉर्मूला लगा के निकाल लो, 1 ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो u और b की। ठीक है, कर दो 20/3। बात समझ में आ रही है बेटा? इसकी वैल्यू हमने 20/3 पुट कर दी। क्या कर दी बेटा? 20/3 पुट कर दी। क्लियर? Yes, अब sir. 100 का मल्टीप्लाई भी कर दो, अब 100 का मल्टीप्लाई भी कर दो, नहीं तो ऐसे ही निकाल लो। 100 का मल्टीप्लाई बाद में भी कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, जब मन करे तब करिएगा। आपका अपना ही पेन है, आपकी अपनी कॉपी है। जैसे बेटा हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आया बेटा? 0.2 सर, डिवाइडेड बाय, हाँ जी 20/3 कैसे निकाला आपने? गिवन था। नहीं, हाँ गिवन था ना, यहाँ पे ऐसे निकाला 1/b कितना का बना? 10 प्लस 1/20। ठीक है, इसकी वैल्यू आई बेटा, f की वैल्यू यहाँ से आई। क्लियर? यस सर। 20/3। और क्या हुआ बेटा? और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पे? 60। अब अगर हमें परसेंटेज रेट निकालनी है तो इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसी में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको परसेंटेज रेट आ जाएगी बेटा। 100 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? जरा ये देखिए, ये आ गया बेटा 20/15। 20/15 का मीनिंग होता है 4/3। आया ना? ये कितना आ गया बेटा? ये 0 से 1 0 से 1 0 और 10 से 3 3/6 आया। ये कितना आया बेटा? 3/6 0.5। ये 1.33, तो 6.33% आ गई। कितनी आ गई बेटा? नहीं 6.33 कहां से आ गई? 0.5 बेटा,
ये 1.33 0.5 1.83% आ गई। कितनी आ गई बेटा? 1.83%। 1.83। समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? यस सर। 1.83% एरर आ गई है इसकी कैलकुलेशन में। क्या? फोकल लेंथ के कैलकुलेशन में। बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब कंपैरिजन करते हैं। जो वैल्यूज की अगर हम बात करें, एक वैल्यू तो उसमें भी ऐसे ही लिखना है, जानबूझ के ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करी। R1 R2 का सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला लगता है बेटा उसमें भी। R1 कितना दिया था एक बार बेटा वैल्यू बताओ? उसमें ज्यादा क्यों आई थी एरर, इसमें कम क्यों आई? चलो समझते हैं। R1 जरा बताओ बेटा क्या था लास्ट वाले में? 6 प्लस माइनस 0.3। और दूसरा वाला क्या था बेटा? 10 प्लस माइनस 0.2। एक तो वैल्यू बेटा हमारी सेम है। अच्छा ये बताओ जरा, डेटा पे अगर हम बात करें, थोड़ा एनालिसिस करें, थोड़ा फील करने की कोशिश करें कि अपने इस वाले क्वेश्चन में जो अपनी एरर आई है वो आई है बेटा 1.83%। कितनी आई है? 1.83%। जो पुराना वाला क्वेश्चन था उसमें कितनी आई थी बेटा? 3.875%। कौन सी ज्यादा है? ये जरा आप बता सकते हो बेटा डेटा देख के कि इसमें क्यों ज्यादा आई है? ये अपना पुराना वाला डेटा है, ये नया वाला डेटा है। जरा बताओ बेटा अपना पुराने वाले क्वेश्चन में ज्यादा क्यों आया था? कोई आइडिया? सर इसमें v था, ज्यादा था v और e। बेसिकली हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा, एक डेटा तो अपना सेम ही है, हमने जब मतलब समझते वैल्यू हैं कम हो रही है वहां पर एरर ज्यादा हो रही है ना सर। एग्जैक्टली। यहाँ पे बेटा जब हमने 10 मीटर मेजर किया तो 0.2 की एरर है, यहाँ पे भी हमने 10 मीटर मेजर किया तो 0.2 की एरर है। एक डेटा हमारा सिमिलर है। यहाँ पे जब हमने बेटा 20 में मेजर किया, 20, तब केवल हमने इतनी ही एरर की। मतलब हमने 20 किलोमीटर मान लेते हैं या फिर 20 मीटर मान लेते हैं या फिर 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो हमने 20 को मेजर करने में इतनी एरर की। यहाँ पे बेटा 6 में ही इतनी एरर करती थी। बात समझ आ रही है बेटा? तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग 20 मेजर करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 0.9 के बराबर आता है। कितना आता है बेटा? 0.9 के बराबर। मतलब 3 गुना ज्यादा डेटा मेजर किया और हमने एरर कम करी। बात समझ आ रही है बेटा? समझ में आया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा? यस कि हमारा क्यों ज्यादा आया? क्योंकि यहाँ पे बेटा हमने एरर ज्यादा कम एरर करी है, पुराने वाले में हमने ज्यादा एरर करी थी। हमने केवल 6 सेंटीमीटर मेजर किया था, 6 ओम मेजर किया था, उसमें ही हमने 0.3 की एरर डाल दी थी। इसमें हमने क्या मेजर किया बेटा? 20 मेजर किया डेटा, 20 मेजर किया, उसमें हमने 0.3 की एरर डाली है। बात समझ आ रही है बेटा? तो जितना ज्यादा मेजरमेंट और जितनी कम एरर उतना बढ़िया मेजरमेंट माना जाता है। बात समझ में? और कोई दिक्कत? नो सर। वर्नियर कैलिपर्स आई होप आप लोग पढ़ के आएंगे, इसकी जो भी न्यूमेरिकल्स हो। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का बेटा आप बुक में पढ़ लोगे ना, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स पढ़ने के लिए डायग्राम बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जो बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है यहाँ पे। जिसको समझ में ना आए वो ऑफलाइन क्लासेस जब आपकी रिस्पेक्टिव क्लासेस में चालू हो जाएंगी मैं ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि बोर्ड पे ज्यादा प्रिसीजन रहता है। सामने से मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा। वर्नियर कैलिपर्स पढ़े हैं यहाँ पे काफी सारे। ठीक है बेटा, बात सर समझ आप आ रही है रोहिणी नहीं? ब्रांच में पढ़ाओगे? आप कौन सी ब्रांच में हो? जनकपुरी। और जनकपुरी में आने का। मैं कालू सराय में हूँ बेटा। किसमें हूँ? और आप जनकपुरी में ही पढ़ाते हैं? कालू सराय। आप लोग सर, जनकपुरी आ जाना। है कितना हौसला दूर? आधा घंटा लगता है मेट्रो से। डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है वहाँ। क्या बेटा? कहाँ पे है? कालू डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है ना सर। हौस खास मेट्रो, हौस खास। ओके सर। आपकी मजेंटा लाइन आएगी, आधा घंटा लेती है जनकपुरी वेस्ट से, आधा घंटा भी लेती है, 25 मिनट में हौस खास खड़ा कर देती है। और हौस खास के बाहर उतरोगे आपको सेंटर दिख जाएगा। ठीक बेटा, बात समझ में आ रही है? तो अब हम क्या करें बेटा? तुम्हें क्या क्या पढ़ना है? वर्नियर तुम्हें पढ़ना है। वर्नियर के डाउट्स में सीधा प्रॉब्लम करा दूंगा। कोई प्रॉब्लम कैसे कराऊंगा भाई? पीडीएफ शेयर करनी पड़ेगी, उसमें ज्यादा प्रिसाइज दिखेगा। पता चला मैंने बनाया स्केल ऐसे और यहाँ पे कोई मार्क मैच कर रहा है मेरा, वो अदर हिल गया, तो बेटा प्रिसीजन नहीं रहता है। तो ये सामने से जब दिखाऊंगा बहुत आसान होता है वर्नियर, और उससे ज्यादा आसान होता है स्क्रू गेज। उससे ज्यादा आसान क्या होता है बेटा? स्क्रू गेज। बात समझ आ रही है? दो ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। रेजोनेटिंग कॉलम हुआ, इसमें कैसे एंड एरर मेजरमेंट करते हैं, ये मैं तुम्हें जो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स होते हैं सर, उनके ये एंड में बताता जाऊं। सर ये हुआ? चैप्टर की क्या पूछ रहे हो सचिन? सर इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं? गारंटी नहीं है, एक आएगा, खूब आएगा तो दम लगा के। जो भी एरर से आ सकता है, या फिर वो यूनिट एंड डायमेंशन से आ सकता है, या फिर हो सकता है वो वर्नियर से आ जाए। कोई गारंटी नहीं, एक आएगा मैक्स। ठीक बेटा, बात समझ में आ रही है? यस सर। सर चैप्टर नेक्स्ट खत्म। चैप्टर है जो अपना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये समझ लो जिसको पुराना वाला चैप्टर नहीं भी आया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपना जो आता है बेटा वो क्या आता है? जो नेक्स्ट आता है
सर ये इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा चैप्टर है कि जिसमें आपको ना एग्जैक्टली दिखाई देगा सब ये Yes, और sir. इसके बाद वाला मींस 1D 2D रिलेटिव के बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन एंड सर्कुलर। अगर यस सर। इन पे आपकी कमांड है बहुत तगड़ी, इन पे आपकी कमांड है बहुत तगड़ी, मतलब मैं बता रहा हूँ बेटा 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि जब इन पे कमांड आती है तो रोटेशन आ जाता है अपने आप। ठीक है बेटा, इन पे कमांड आती है तो सेंटर ऑफ मास आ जाता है, इन पे Yes, कमांड sir. आती है एसएचएम कर पाते हो आप बहुत इजीली। तो Yes, ये sir. बेटा ये समझ लो कि ये ना फाउंडेशन की ये मतलब ऐसे घर बनाने के लिए बेटा ये नींव है। जो Yes, आपकी sir. नींव मजबूत होगी ना, 12th में बेटा कोई भी कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो मिक्स कंसेप्ट के पूछे जाते हैं। आप लोग नीट है, नीट में इतने ज्यादा मिक्स नहीं आते हैं, बट जेई वगैरह के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना हमेशा मिक्स कंसेप्ट। सर Direct एडवांस question में बहुत कभी ज्यादा नहीं। मिक्स आते हैं। क्या बेटा? एडवांस में आते हैं बहुत ज्यादा मिक्स करके। एडवांस में तो बेटा भूल जाओ भाई, एडवांस के लिए तो अलग ही दिमाग होता है लोगों का, वही एडवांस तो के लिए सर। प्रैक्टिस भी अलग होती है। दो ठीक है ना? 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते हैं उसमें। 3 से 4, 4 से 5 भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं भाई, अपना इमेजिनरी सिचुएशन बना सकते हैं। ठीक है, वही सर। और इवन जो भी उनमें वो भी दे देते हैं, जैसे तुम्हारा नीट ना 2016 का अगर आप फिजिक्स देखोगे, नीट 2016 कभी देखना हार्ड है सर हार्ड है वो सबसे पेपर। नीट 2016 का ऐसा क्वेश्चन पेपर आया था फिजिक्स का कि भाई नीट वालों के एकदम पसीने छूट गए, आउट ऑफ द मतलब वर्ल्ड पेपर दे दिया। सिलेबस तो था लेकिन जो क्वेश्चन लेवल बनाए हैं वो इतने सही क्वेश्चन थे भाई उसके। नीट 2016 में रिकमेंड कर देता हूँ जेई वालों के लिए भी कि भाई नीट 2016 के फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर लेना, बढ़िया पेपर दिया था भाई, मस्त पेपर था एकदम, देख के दिल खुश हो गया था। तब लगा था हाँ भाई डॉक्टर्स बनते हैं, बड़ी मेहनत करके बनते हैं। आजकल तो ऐसा आ जाता है भाई क्या ही बोलूं यार। है ना? मैकेनिक्स के बारे में क्या पता है आप लोगों को? व्हाट इज मैकेनिक्स? बेटा मैकेनिक्स क्या होती है जरा बताइएगा। बेटा जितने भी लोग अभी सो रहे हैं, ब्रो अभी भी वेटिंग रूम में पड़ा है, उसने बस लॉग इन किया है और भाग गया, बताए। सर ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मोशन। यस बेटा, तो जितने भी लोग हैं एक बार अपनी अपनी ये नया चैप्टर स्टार्ट करना हो, प्लीज अपनी अपनी ये क्या बोलते हैं प्रेजेंस को दर्ज कराएं। और जितने लोग सो रहे हैं ट्रस्ट में पानी आनी अपने पास रख के बैठे, क्योंकि अब आने वाले हैं मजे। सत्यम शर्मा, सर सत्यम शर्मा, सत्यम शर्मा, आवाज ही ना आ रही। मटकी फोड़ रहा है सर ये। हैं? मटकी फोड़ने गया ये। मटकी फोड़ने गया है? अच्छा आज जन्माष्टमी है। सुष्मिता, प्रेजेंट सर। विवेक, योगेश, सचिन, विकास। प्रेजेंट सर। विवेक कुमार। योगेश इज देयर, योगेश इज देयर। बेटा सब मोहम्मद कैफ बॉलिंग करने गए। प्रेजेंट सर। मोहम्मद कैफ प्रेजेंट सर। के कल्याणी, जोशुआ मेसी, भाई क्या नाम है भाई। प्रेजेंट सर। हाय जोशुआ, वेयर आर यू फ्रॉम? सर फ्रॉम द्वारका दिल्ली। फ्रॉम द्वारका दिल्ली। तो सेंटर कौन सा लिया? वो जनकपुरी। यस सर जनकपुरी वाला। कालूसराय आओगे तुम सब कालूसराय आओगे फिजिक्स पढ़ने। में बता रहा हूँ बेटा, फिजिक्स में मैंने तो ना एकदम दिखा नहीं दिया ना ऐसे बॉडीज का मूवमेंट चलते हुए, सब सर तुम्हें हम समझ में सब आएगा। आएंगे, इससे अच्छा आप आ जाओ। मैं बेटा बात ये है ना कि मेरे पास बेटा सेंटर मैं हाँ जैसे हमें फिजिक्स कालूसरा में पढ़े तो और अदर सब्जेक्ट हम किसी और सेंटर में भी पढ़ सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट एक ही उसमें पढ़ने पड़ेंगे? बेटा तुम्हारा जहां मन करे टेक्स्ट लाके 5-6 सेंटर्स हैं, जो तुम्हें बेस्ट लगे वहां के उस सेंटर पे आप जा सकते स्लो हो गया। सर आपका किस सब्जेक्ट पढ़ता है? हो। मेरा मैं बता रहा हूँ जनकपुरी से पढ़ता है, जनकपुरी से आधे घंटे मेट्रो से लगते हैं। हौज खास सेंटर है आईआईटी दिल्ली के जस्ट बगल में। सोनिया विहार से सर। क्या बेटा? सोनिया विहार से कितना दूर है सर आपका सेंटर? सोनिया विहार के दर आसपास का एक आध एरिया और बताओ। यमुना विहार। यमुना विहार, यमुना विहार यमुना बैंक के आसपास है क्या? सर ये भजनपुरा के तरफ है सर। अच्छा भजन, वहां से तो बेटा दूर पड़ेगा, आपको पहले आना पड़ेगा कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट से हौज खास करीब आधा घंटा लगता है, आधा घंटे 40 मिनट। सर हाँ सर जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने के बाद भी आप ऑनलाइन क्लास लोगे क्या? बेटा ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन क्यों लेंगे फिर हम? तो सर फिर मान लीजिए कि अगर किसी और को पढ़ना है आपसे तो प्लीज फिर कम हियर विजिट द सेंटर। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। 4 घंटे क्लास होती है तुम्हारी, पड़ जाएगा सर। 4 घंटे के लिए मूव कर सकते हो, 1 घंटा इधर आना जाना। मैं भी करता हूँ बेटा, मैं भी करता हूँ। मुझे 1.5 घंटा आने में लगता है, 1.5 घंटा जाने में लगता है, और 8 घंटे की क्लास होती है। मेरी बात समझ बेटा, 12.5 घंटे में बस अपने पैरों पे खड़ा रहता हूँ। आपको पता है बेटा
हाँ सर ये बताइए। रिकॉर्डेड वीडियो सब कहाँ पे मिलेंगी? ऑफलाइन का क्या हो गया? सर ऑफलाइन कब से होगी वैसे स्टार्ट? 1 तारीख से, 1 तारीख। 1 तारीख से? हाँ भाई सर हमारे पक्का? सर संजय जी ने कह कंफर्म दिया। है? हैं? सर एक तो कंफर्म है? पक्का कंफर्म है, कंफर्म है। कंफर्म है बेटा। सेंटर में आ आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की। सर हमें कोई नोटिफिकेशन तो मिली ही नहीं अभी तक। अभी नहीं मैम की नोटिफिकेशन गुप्ता नहीं सर मिली ने ना, मिल डाली तो जाएगी, थी, लेकिन भाई मोस्टली मनीष एक से सिसोदिया नहीं की होगी फोटो तो डाली थी ग्रुप में। जो भी है बेटा सितंबर के फर्स्ट वीक में, सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। चलो मैं आप लोगों से एक और गुजारिश करता हूँ बेटा, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं और उनको अवेयरनेस नहीं है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो हमें दिल्ली गवर्नमेंट ने बेटा स्पेशली अपॉइंट किया है, ठीक है। फिडजी को नहीं किया है, नारायणा को नहीं किया है, तक्षशिला एकेडमी को किया है, क्योंकि भाई तक्षशिला एकेडमी पहले से गवर्नमेंट के साथ है और गवर्नमेंट से ही लाइक क्या बोलते हैं उसको, जुड़ी हुई है। हाँ, गवर्नमेंट ने ही सिलेक्ट किया है, तो सर गवर्नमेंट ने कंपेल किया है हमें बेटा। तो हमें क्या कर सकते हैं हम लोग अपनी जो जितनी भी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन की, प्लीज विजिट द सेंटर एंड ट्रस्ट मी, सर यू आज विल तो हैव द लास्ट रिजल्ट। डे है ना रजिस्ट्रेशन का? क्या आज तो लास्ट डे है ना? लास्ट डे नहीं है बेटा, अभी होता रहेगा, परेशान नहीं हो। इस महीने का लास्ट सर डे अभी है रजिस्ट्रेशन के लिए? रजिस्ट्रेशन होता रहेगा, डोंट वरी, रजिस्ट्रेशन होता रहेगा। अब मेरा नाम ले दियो, सर ने बोला बस बात। सर हाँ सर मेरा एक फ्रेंड है, मतलब वो दिल्ली से है, बट उसने जो है साइंस जो है यूपी से लिया है सर उसने। तो बेटा सर उसका हो सकता देखो है? देखो देखो, जो रिक्वायरमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट बस इसी बात के लिए है कि बेटा 10th और 12th वो दिल्ली गवर्नमेंट से होनी चाहिए, मतलब दिल्ली से होनी यहीं चाहिए, पे है। प्लस उसका रेसिडेंस भी यहीं से होना चाहिए। सर मतलब रहता है सर यहीं पे है, मतलब उसने ना एग्जाम दिया है बस यूपी में जाके 12th का। तो मार्कशीट तो वहीं की होगी ना सर? मार्कशीट तो यूपी की होगी ना, हाँ मैं फिर खुद तो नहीं यूपी हो का हूँ। पाएगा। ओ ये पंगे हैं, ठीक है, मैं बात कर लूंगा इस चीज में। और अगर जब हो जाएगा कोई, जब रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, सो डोंट वरी, आई विल टेल यू सब, हर चीज के लूप होल्स होते हैं बेटा। आईटी में तो लॉग इन कर ही सकता है ना, मेरी क्लास में तो लॉग इन कर ही सकता है, ठीक है, जिसको सर, पढ़ना है, जिसमें भाई, लेकिन होना है ऐसा चाहिए। देखो ध्रुव टाइप ना हो, पता चले बेटा वो लॉग इन कर दिया फिर उसके बाद मटकी फोड़ने चला गया। सर मेरा ना कुछ कॉन्सेप्ट रह गई थी पिछले लेक्चर की, तो सर उसकी रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेंगी? रिकॉर्डेड वीडियो बेटा आप कॉल कर लो, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा तो पिछले सर इसी में तो है, ऐप में ही तो है, ऐप में ही है सर, रिकॉर्डेड ऐप में मिल जाती है। रिकॉर्डेड होता है बेटा, ये रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, रिकॉर्ड हो रहा है। प्रेम, प्रिंस रॉय, रजत सैनी, सानिया सैफी, प्रेजेंट सर प्रेम चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेटा मैकेनिक्स की। लेट मी टेल यू, मेरा जो ब्रांच था वो सिविल इंजीनियरिंग था, और सिविल इंजीनियरिंग में आधे से ज्यादा हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैकेनिकल पढ़ते हैं, और आधे ज्यादा लड़के होते हैं। गिट्टी सरिया सीमेंट बालू। भाई ऐसा नहीं होता, कारीगर मिस्त्री नहीं बनते, इंजीनियर प्रॉपर डिजाइन होती है। बात समझ में आ रही है बेटा? कितने लोगों को ये लगता है बेटा जो भी सिविल इंजीनियरिंग करते हैं वो मिस्त्री बन जाते हैं, आगे चल के करनी चलाते हैं। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है। सिविल मेरा इंजीनियरिंग इज भाई अ वेरी गुड ब्रांच। मुझे एज अ बीइंग अ सिविल इंजीनियर मुझे अच्छा था, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा लाइक क्या बोलते हैं इंटरेस्ट था, बट कोई बात नहीं, होती है कभी कभी गलतियां हो जाती है। मैंने सिविल ले ली क्योंकि मेरे अंकल सिविल के प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने बोला बेटा सिविल ले ले, सरकारी नौकरी लग जाती है। बात सही थी, सिविल में सरकारी स्कोप अच्छा खासा होता है, बट आई डोंट वांट टू डू व्हाट आई डू इज हियर इन माय क्लास। आई फील लाइक यस दिस इज माय क्लास एंड मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे अच्छा फील होता है, राइट? आपको भी अच्छा फील होगा जब रिजल्ट आएगा ना, ट्रस्ट मी, तुम्हें अच्छा फील होगा, तुम्हारे फ्रेंड्स को अच्छा फील होगा, और मुझे सबसे ज्यादा फील होगा। दो फायदे होते हैं इसके, एक तो आपकी सैलरी बढ़ाने की बात कर सकते हो, है ना, बात समझ आ रही है? कर सकते हैं नहीं? और दूसरा ये भी होता है बेटा कि आई हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू द नेशन, राइट? यस सर एक ऐसा रिक्वेस्ट, करने के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ जी बेटा, लोग कुछ भी बोले, तुम्हें बढ़ते रहना है। लोग तुम्हें आगे चल के ऐसे भी मिलेंगे कि देखो सिंपल सी बात है बेटा, आप हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने 10th तक नहीं पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, राइट, बट वो मेहनत कर रहे हैं। लोग ये बोलेंगे डॉक्टर बनोगे, शक्ल देखिए अपनी, और हंस के निकल जाए। ऐसे बहुत सारे होते हैं इंडियन सोसाइटी में, अपने बहुत सपोर्टिव नेचर से ज्यादा पीछे खींचने वाले बहुत सारे लोग। बात समझ में आ रही है बेटा, हाँ या ना? कितने Yes, लोग sir. के आसपास हैं ऐसे, कितने लोग के रिश्तेदार Yes, ऐसे हैं sir. क्या कर रहे Yes, हैं, sir. IIT की तैयारी कर रहे हैं? बेटा बताओ बेटा, 19 का पढ़ा सुनाओ, अब नहीं सुना पाए, या IIT बनेंगे, 19 का पढ़ा नहीं आता, इग्नोर देम। उन्होंने खुद कुछ नहीं कर पाया, वो बस यही चाहते हैं कि आप लोगों को भी पीछे खींचे। ऐसे में क्या करना है, कानों में ईयरफोन लगाया, बढ़िया गाना सुनो। कौन सा गाना सुनना होता है भाई, कोई भी सुन लो, वो सुन लो बेटा, चक दे इंडिया का आता है, चक दे इंडिया,
मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने हैं, कभी भी ऐसे सैड सॉन्ग नहीं सुनने। जिसको भी अरिजीत सिंह पसंद हो बेटा अभी बंद कर दो। जिसको भी ऐसे मरियल से गाने पसंद हो भाई, कि क्या क्या गाना था वो, क्या आया था बेटा, इनके जुबिन नौटियाल के गाने नहीं सुनने हैं बेटा। जुबिन नौटियाल के एकदम रोते गाने होते हैं, उससे कुछ हो नहीं पाया, पता नहीं क्या पंगे उसकी लाइफ के साथ। फैमिली विद के गाने नहीं सुनते हैं। बी प्राक के फिलहाल वगैरह गाना नहीं सुनना है, ठीक है। कैलाश खैर सुन सकते हो, बढ़िया गाने होते हैं। अगर तुम्हारा मूड स्टेबल करना है तो मैं तो कहता हूँ कि मूड स्टेबलाइज करने के लिए गाने बहुत नहीं होते। जिसको नहीं सुनना पसंद है बहुत बढ़िया, जिसको सुनना पसंद है वो ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग सुनेगा, कोई भी ऐसे बकवास सॉन्ग नहीं सुनेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस ये तो पता सुन रहे हैं, तेरा जिक्र सुन रहे हैं, कभी अभी अभी तो मिले थे फिर जुदा हो गए, ऐसा सर कुछ नहीं सुनना है। भजन बात समझ में आ रही है बेटा? मोटिवेटेड होता है क्या सर इंग्लिश सॉन्ग बहुत मोटिवेटेड होते हैं सर। इंग्लिश सॉन्ग, जिसको इंग्लिश सॉन्ग सुनने की आदत है बढ़िया भाई, मैं तो हिंदी हरियाणवी सुन सकते हैं। मुझे हिंदी पसंद है। जिसको हाँ सपना चौधरी भी एक आध बार सुन सकते हैं, थोड़ा मन लगा रहेगा, है ना? अरे भाई साहब, सचिन की जो हंसी सर है। भजन क्यों सचिन भाई भाई मन में एकदम फुर्ती आ गई उसके, है ना? अभी बोल दो बेटा 10 किलोमीटर दौड़ के आएगा सपना चौधरी के नाम पे, चाहे उधर चल रहा हो। सर फिजिक्स पढ़वा दो फिलहाल तो। यस सर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो ये Yes, सारी sir. चीजें नहीं करनी है। हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि आप लोगों का दिमाग अभी तक खुल चुका होगा इतनी बकवास सुनने के बाद। तो लेट अस स्टार्ट विद मैकेनिक्स। मैकेनिक्स। अब तो मजे आने वाले। ठीक है बेटा, मैकेनिक्स इज अ Yes. ब्रांच ऑफ फिजिक्स। Mechanics is a branch of physics in which we deals with the motion of different particles or different bodies. ठीक है बेटा, मैकेनिक्स क्या होता है? इट डील्स विद द मोशन, इट डील्स विद द मोशन। इतना याद रखें। इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बेटा काइनेमेटिक्स। क्या होता है? काइनेमेटिक्स। और दूसरा क्या होता है बेटा? डायनामिक्स। डायनेमिक्स। दूसरा क्या होता है बेटा? Dynamics. दूसरा क्या होता है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है बेटा? मोशन से स्टडी करता हूँ। ये बस इसमें मोशन की स्टडी करते हैं, मींस इसमें बेटा क्वांटिटी ऑफ मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा, क्या बात करते हैं इसमें? क्वांटिटी ऑफ मोशन की बात करते हैं कि मोशन हो रहा है तो कितना हो रहा है। क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन का मीनिंग क्या है? कि मोशन हो रहा है तो कितना हो रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, मोमेंटम कितना है। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि वो डिस्प्लेसमेंट कौन करवा रहा है। बात समझ आ रही है बेटा? वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन का रीजन क्या है। सो हमें यहाँ पे जो हमें नहीं पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है? इट डजंट डील with the cause. It doesn't deal with the cause of motion. Cause behind the motion. Cause behind the क्लास चल रही है। मोशन। बात समझ में आ रही है बेटा? मोशन के पीछे क्या कारण है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमें काइनेमेटिक्स। हमें क्या पढ़ना है बेटा? क्वांटिटी ऑफ मोशन पढ़नी है। जनरली हमें 5 चीजें पढ़नी है। क्या कौन कौन सी 5 चीजें बताओ फटाफट? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। बात समझ आ रही है बेटा? आया ना? कितनी चीजें पढ़नी है? 5 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी चीजें पढ़नी है? स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। डायनेमिक्स क्या होता है बेटा? इसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉज बिहाइंड द मोशन की। कॉज बिहाइंड द मोशन बताओ बेटा, कौन मोशन को प्रोड्यूस करवाता है, कौन मोशन को चलवाता है बेटा? कॉज बिहाइंड मोशन। जनरली किसकी स्टडी करेंगे बेटा? फोर्सेस की। किसकी स्टडी करेंगे बेटा? फोर्सेस की। किस चैप्टर है? उस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? एनएलएम, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या है बेटा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ या ना? यस ठीक है सर। बेटा, ये बेसिक बाइफरकेशन है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बाद सबसे पहली हेडिंग डालेंगे बेटा हम लोग काइनेमेटिक्स। हमारा चैप्टर पहला स्टार्ट हो रहा है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हमें बेसिक चीजें स्टडी करनी है, ठीक है। काइनेमेटिक्स में आपको डिस्प्लेसमेंट पता होगा पहले से। काइनेमेटिक्स आपको और आपको चलो पहले रेस्ट और मोशन से पता कर लेते हैं। रेस्ट और मोशन किसे कहते हैं? मैं इसको लिखा कुछ भी नहीं रहा हूँ, बस आपको फील कराने की कोशिश करूंगा। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, आपको पता है कि नहीं है बेटा? हाँ या ना में आंसर दो। यस सर पता है। यस सर। ठीक है बेटा, ध्रुव आ गया है फिर से ज्वाइन करके। बेटा ध्रुव कहाँ थे? हेलो ध्रुव। ध्रुव ध्रुव फिर आके फिर से नाटक चला। बेटा नहीं करना है तो मत एंटर किया, ठीक है? मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ बेटा। दिव्या, गीता,
गुंजन, हर्ष, यस सर प्रेजेंट। भाई जिसके भी बच्चे हों उनको भी बगल में बिठा लो, वो भी पढ़ लेंगे कुछ, नहीं तो फिर म्यूट पे रखिए, ठीक है बेटा। तो रेस्ट क्या होता है? रेस्ट का मीनिंग होता है कि अगर पोजीशन वेक्टर किसी ऑब्जेक्ट का, सुन लो बेटा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल फिजिक्स की भाषा में, क्या बेटा फिजिक्स की भाषा में, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर किसी फिक्स पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट फिक्स हो सकता है या फिर मूविंग हो सकता है, ठीक है, जहां पे भी ऑब्जर्वर बैठा होता है, जहां पे भी ऑब्जर्वर बैठा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर रेफरेंस पॉइंट। वो उसके रिस्पेक्ट, उसके हिसाब से बेटा किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर अगर चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन वेक्टर चेंज कैसे हो सकता है? या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। बात समझ में आ रही है हाँ या ना? यस सर। ठीक है क्या बेटा? सपोज मान लेते हैं कि अगर अपने पास कोई रेफरेंस पॉइंट है वहां पे जहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा है, ठीक है, दो पॉइंट होते हैं, दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है ऑब्जर्वर और एक होता है बेटा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसकी हमें मोशन को एनालाइज करना है, जिसका मोशन हमें एनालाइज करना है। ऑब्जर्वर का मीनिंग क्या होता है बेटा? जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा है और जो मोशन की एनालिसिस कर रहा है, अगर उसके हिसाब से बेटा इसका पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, अगर ये आर वेक्टर है, ठीक है बेटा, ये आर वेक्टर का आर वेक्टर ही रहता है, अगर ये पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि वो कैसा है? रेस्ट पे है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा? पोजीशन वेक्टर में दो चीज होती है, क्या क्या होती है बेटा? मैग्नीट्यूड होता है और क्या होती है? जल्दी से बताइए, ये पास कराऊंगा बेटा। डायरेक्शन। क्या होती है? डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये कैसे चेंज हो सकता है? आइदर ये चेंज हो जाए या फिर ये चेंज हो जाए, फिर दोनों चेंज हो जाए। बात समझ में आ रही है हाँ या ना? यस सर। ठीक है, आइदर ये चेंज हो जाए, आइदर ये चेंज हो जाए। अगर इसमें से कोई भी एक चीज चेंज हो गई तो बेटा आर वेक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होता है भाई? मैग्नीट्यूड का मीनिंग ऐसे चेंज होता है कि पहले ये छोटा था, फिर हमने इसको पॉइंट को इधर पहुंचा दिया, बट डायरेक्शन सेम रही तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? डायरेक्शन अगर सेम है, ठीक है, डायरेक्शन का मीनिंग क्या है कि ये थीटा बन रहा है, थीटा ही एंगल बन रहा है, तो डायरेक्शन सेम है। एक केस बनता है। दूसरा क्या बनेगा बेटा कि अगर इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहे बट डायरेक्शन ही चेंज हो जाए, कि ये पॉइंट ऐसे चल के यहाँ पे आ जाए, लेंथ उतनी ही रहे, तभी भी इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इससे जो पोजीशन वेक्टर है वो सेम नहीं है, ये मूव कर रहा है, तब हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट कैसा है? मोशन में। जो भी चीज बताई वो आपको समझ में आई हाँ या ना? यस सर। मैं बहुत फास्ट बोल रहा यस हूँ? सर। क्या मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ? नो सर। आप समझ में आ रही है मेरी भाषा? गुड बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो रेस्ट का मीनिंग क्या है? रेस्ट का मीनिंग है कि किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अगर पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है तो उस रेफरेंस पॉइंट के लिए ये कैसा होगा बेटा? रेस्ट पे होगा। उस रेफरेंस पॉइंट के लिए कैसा होगा? रेस्ट पे होगा। बात समझ में आ रही है हाँ या ना? जी सर। बोलते रहिएगा बेटा हाँ या ना, जरूर बोलते रहिएगा, क्योंकि जितनी फास्ट मैं बोल रहा हूँ उतनी ही फास्ट मुझे तुम्हारे आंसर्स आते रहेंगे, तो मैं इतनी ही फास्ट बहुत जल्दी सिलेबस करा के तुमको समझा दूंगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? यस सर। सबको बोलना है, सबको बोलना है, क्लास लाइव चलती है, पता नहीं चलता मुझे आप लोगों को या नहीं हो। ठीक है बेटा, चलो देखिएगा, अगर पोजीशन वेक्टर चेंज होता भी है, बात समझिए बेटा एक बार, हम क्या करते हैं बेटा पूरा का पूरा, कि अगर बेटा ये दोनों चीजें चेंज हो जाती है, मतलब पोजीशन वेक्टर भी चेंज होता है, क्या क्या ये पॉइंट भी मूव कर रहा है किसी, अगर ये पॉइंट वहां से था यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, अपना ऑब्जर्वर यहाँ पे आ गया, बात समझ में आई बेटा? लेकिन ये एंगल थीटा का थीटा ही रहा और ये जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो आर का आर ही रहा। पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक बेटा, पॉइंट पी डैश पे आ गया, क्या ऑब्जर्वर भी चेंज हो गया, बट इस तरीके से चेंज हुआ कि ये जो वेक्टर है वो सेम रहा। तब भी बेटा इस ऑब्जर्वर को ये कैसा दिखाई देगा? ये ऑब्जर्वर को कैसा दिखाई देगा? रेस्ट पे दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा बेटा? रेस्ट पे दिखाई देगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका कोई भी पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हुआ। अगर ये मैं हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, तो सेम एंगल पे है, हम इधर ऐसे देख रहे थे, जितनी दूर था वहीं दिख रहा था। बात समझ में आ रही बेटा? कोई भी पॉइंट है, कोई चिड़िया है, चिड़िया के पीछे पीछे हम ऐसे दौड़ रहे हैं कि जितने एंगल पे हम देख रहे हैं उतने ही एंगल पे, जितनी डिस्टेंस उतनी ही है, मैं भी दौड़ रहा हूँ वो भी दौड़ रही है, तो मेरे हिसाब से वो कैसी होगी बेटा? रेस्ट पे होगी। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। सर जैसे बस के अंदर ही बैठा दो ऑब्जर्वर और बस चला दो, तो एग्जैक्टली बस को ऑब्जर्वर के अंदर बिठा दो, बस चला दो, मैं बगल में बाइक लेके चल रहा हूँ बिल्कुल बस की स्पीड से। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो मैं तुम्हारे लिए कैसे बतियाने चलता रहूंगा? और भाई खाना खाया और चल गए थे उधर मिलने? बेटा ये ऐसे बातें करते हुए हम जा सकते हैं बहुत आसानी से, मतलब आपकी पोजीशन हमारे लिए कैसी रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। मोशन का मीनिंग क्या है? जब बेटा पोजीशन वेक्टर चेंज होगा किसी भी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, और किसके लिए रेस्ट पे रहेगी?
किसके लिए रेस्ट पे रहेगी? इस ऑब्जर्वर के लिए। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही? किसके लिए रेस्ट पे रहेगी? इस ऑब्जर्वर के लिए रहेगी। बाकी सबकी गारंटी हम नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम और मेरा दोस्त अगर रनिंग पे जाते हैं, सुबह सुबह दौड़ते हैं, और हम दोनों अगर अगल बगल दौड़ रहे हैं, उसकी स्पीड और मेरी स्पीड सेम डायरेक्शन में है और इक्वल है, तो क्या बोलेंगे? वो हमारे लिए कैसा होगा बेटा? रेस्ट पे होगा। बात समझ में आ रही है सबको? किसी को कोई डाउट अभी तक? नहीं है बहुत बढ़िया, मैं पढ़ाऊंगा, डाउट आएगा कैसे? नो सर। मैं पढ़ा ही रहा हूँ इतना बढ़िया, तो डाउट कैसे आएगा? यस सर। मोशन का मीनिंग क्या है कि पोजीशन वेक्टर चेंज अगर हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है, पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है? मोशन। दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अंडरस्टूड? यस सर। आया ना? क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बात समझ में आ रही बेटा? चलो, यस सर। ट्रांसफर मोशन तो यही होता है। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए बेटा। सर जी सर, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट हम एनालाइज कर रहे हैं और उस अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और ऑब्जर्वर को मूव करा दे तो भी मोशन हो जाएगा ना? तब भी मोशन में रहेगा। पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ, अगर पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ, पहले ये था फिर ये हो गया भाई, मोशन। किसके लिए? यहाँ पे। इसके लिए मोशन, उसके लिए ये मोशन में। बात समझ में आ गई बेटा? अगर वहां पे बैठा देते हैं किसी, दो ऑब्जर्वर ले ले, एक वहीं पे बैठा देते हैं बेटा, चीटा बना के वहीं पे। बात समझ में आ रही है? क्या बनाई? घटिया सा बना दिया, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से बना देना। ये पोजीशन वेक्टर था, ये फिक्स है बेटा। किसके हिसाब से फिक्स? किसके हिसाब से बोल रहे हो? ग्राउंड के हिसाब से आपने बात करी। बात समझ आ रही है बेटा? और हमने इसको मूव करा दिया कुछ ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत? हमने ऐसे मूव करा के बेटा इसका पोजीशन वेक्टर अब चेंज हो गया। कैसे हुआ? ये आ गया। अभी भी बेटा ये मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा? ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो ऑब्जर्वर है, इसके हिसाब से ये मूव कर रहा है। बात समझ में आई बेटा? हाँ या ना? पोजीशन वेक्टर अगर चेंज हुआ, बस याद रखना है, पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, उस जो भी है रेफरेंस के हिसाब से मूवमेंट में है। कैसा है बेटा? मोशन में है। बात समझ में आ गई? सर अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो? रोटेट कर रही है, उसका पोजीशन वेक्टर अगर चेंज नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल की मोशन हम दो तरीके से पढ़ेंगे ना, अभी रोटेशन आएगा। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने इसको रोटेट करा दिया, बात समझ में आ रही है बेटा? ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। आर वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अपनी जगह पे रोल हो रही है, अपनी जगह पे रोटेट हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि इसका अगर पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे बेटा ये ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं है, ये ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं है। जब बड़ी बॉडी हो जाती है, जब बड़ी बॉडी होती है, हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जब बॉडी बड़ी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे बेटा? अगर वो मूव कर रही है तो उसको हम सेंटर ऑफ मास देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब बॉडी कैसी है? ट्रांसलेशनल मोशन में नहीं है। कौन सी मोशन में है भैया? कौन सी मोशन? रोटेशनल मोशन। मोशन। में आ रही बेटा? रोटेशनल मोशन में। हाँ या ना? आंसर समझ में सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? तो रेस्ट ऑफ मोशन पता चल गया बेटा? यस सर। डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा लेंगे यार, हम 4 बार हेडिंग डाल चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। द चेंज इन पोजीशन वेक्टर लिखवाने की जरूरत है क्या? लिख लो बेटा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंज इन पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चेंज इन पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लिख लो बेटा, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, कोई एक ऑब्जेक्ट P1 पे था, फिर कहाँ पहुंच गया? Q1 था, सॉरी, कोई ऑब्जेक्ट P1 Q1 लिख के ये 1 पे था, 2 पे पहुंच गया। ये पोजीशन, इसका पोजीशन वेक्टर बेटा क्या लिख दिया हमने? R1 है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R2 है। हाँ या ना? पहले कहाँ पे था बेटा? 1 पे था, दूसरी बार कहाँ पहुंच गया? 2 पे पहुंच गया। मान लेते हैं इसको हमने R बोला, इस वेक्टर को क्या बोला? R बोला। बात समझ में आई? यस सर। तो जो R होता है ये क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई दिक्कत? दिखा क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखो जरा, अगर हम ट्रायंगल रूल लगाएं तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो यहाँ से R वेक्टर कितना आ गया बेटा? यस सर। R2 minus R1. R2 minus R1. क्लियर? ये बेटा Yes, डिस्प्लेसमेंट sir. वेक्टर। Final डिस्प्लेसमेंट position वेक्टर इज अ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे भाई? लिखेंगे कैसे? देखो यहाँ क्या आया बेटा? R2 minus R1 आया। कैसा है? R2 मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या लिखेंगे बेटा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल।
फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल इनिशियल पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आ गई बेटा, हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं है ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी बेटा? और डायरेक्शन भी सेम ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम कुछ चीजें लिख लो ऐसे पॉइंट वाइज कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लिख लो फटाफट। 4 चीजें लिखनी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? एस वेक्टर से या फिर एक्स वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, ऐसा यूनिट मीटर होती है। सीजीएस यूनिट बताने की जरूरत है क्या? सेंटीमीटर होती है सर। सेंटीमीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। यस सर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बेटा किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन वेक्टर पे सर। अभी देखो पता चलेगा किस पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट केबल और केबल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से फिक्स है, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से फिक्स है, तो चेंज नहीं होता है। ठीक है बेटा, कैसे? चलो समझते हैं। ठीक बेटा, देखो बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें, ठीक है बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो कैसे करेंगे? जरा सोचिएगा, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। ये दो वेक्टर थे बेटा अपने इनिशियल R1 एंड R2। अब ये वेक्टर के बीच में ये रहा बेटा एक वेक्टर R, ठीक है। अगर हमने अब क्या किया बेटा, ये पॉइंट तो वहीं रहे लेकिन अब हमारा क्या चेंज हो गया बेटा, ये जो ओरिजिन था ना ये अपना पोजीशन चेंज कर गया, कहीं और पहुंच गया, अपना पोजीशन चेंज करके कहीं और पहुंच गया। जरा बताइए बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा? ये ऐसे पहुंचा, बताइएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा? मैं कोशिश करता हूँ इसको ब्लैक कलर से बनाने की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा? R सर सेम रहेगी, 1 डैश वेक्टर या R2 डैश वेक्टर। बात समझ आ रही है बेटा? क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? सर कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर ध्यान रखना बेटा, displacement vector does not depend on position vector until and unless the relative position of initial and final, the relative position of final position with respect to initial position remains constant। ठीक है बेटा? सो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते कि नहीं? ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, ऐसे रिलेटिव पोजीशन वेक्टर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। हाँ या ना? रिलेटिव पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। बेटा अगर इनिशियल पोजीशन पे हम लोग एक ऑब्जर्वर बिठा दें तो इसको जो इसका पोजीशन वेक्टर दिखाई देगा, जो ऑब्जर्वर ऊपर बैठा है वही उसका क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो हम कहीं भी ऑब्जर्वर को बिठा लें, पोजीशन वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये सब लिखाने की जरूरत नहीं है। अब चलो एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात करते हैं कि कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बेटा इस बात पे डिपेंड करता है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, कि तो आप कहां से मेजर कर रहे हो, आपका रेफरेंस पॉइंट कहां है। बात समझ आ रही है? जैसे कि हमने हमारा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे, ये अपना रेफरेंस पॉइंट है, अपना कोई भी ऑब्जर्वर है वो ऐसे चलता है, पहले राइट में चलता है, ये सड़क मान लेते हैं, पहले चक्कर काट के वापस आता है और इधर चला। बात समझ आई? हाँ या ना? यस। कि अगर राइट में चलता है बेटा 10 मीटर, कितना चलता है? 10 मीटर। 10 मीटर, फिर वापस आता है कोई इसी पॉइंट पे, कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, ये कितना है बेटा? ये 2 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, फिर इधर चला जाता है बेटा, ये 5 मीटर, कितना चला जाता है? 5 मीटर, कितना चला जाता है बेटा? 5 मीटर। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो जरा बताइएगा बेटा कि अपना, चलो इस पोजीशन को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, मान लेते हैं इसको ओ, ये तो ओरिजिन है ओ। बात समझ में आई बेटा? यस सर। तो जरा बता सकते हो बेटा डिस्प्लेसमेंट
ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। क्या लिख सकते हैं बेटा? 10 माइनस 0, हाँ मतलब 10 आई कैप लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? सबको समझ में आ रहा है? आपका क्या रिस्पांस नहीं आ रहा है? जल्दी बोला Yes, करो sir. यार। यस सर ये इतना डिफिकल्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, क्यों आरती रानी? यस सर सर। मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया आ रही है बेटा देवांश। अच्छा देवांश तुम्हारी फोटो बड़ी गजब दिख रही है भाई, क्या कर रहे हो? सर वो बहुत पुरानी फोटो है सर, अभी तो बेकार सा हो गया वो। अभी तो बेकार चल, बहुत बढ़िया, अभी बेकार चल रहे तो कुछ कर जाओगे, ठीक है? तुम्हें पता है जो ऐसे बहुत ऐसे सुंदर दिखने वाले लोग होते हैं ये कुछ क्यों नहीं कर पाते? तुम्हें पता ही पता नहीं देखो, सर इनका दिमाग कहीं और लगा हो गया भैया। सर ऐसा तुमने कुछ देखा नहीं होगा है। बेटा, कोई भी बढ़िया इंजीनियर होगा, बढ़िया साइंटिस्ट होगा, कोई बढ़िया एकदम डॉक्टर होगा, उसकी शक्ल बहुत बर्बाद होगी भाई, जैसे कि मुझे है ना? क्योंकि देखो अपना नहीं, कुछ और में कुछ हो ही नहीं पाता है भाई, अपना एक ही काम बचता है। जब जिंदगी में थके हारे बैठे रहोगे, कुछ काम नहीं, मतलब पढ़ोगे ही घर पे बैठ कर, क्या ही करोगे, है ना? ये देवांशु टाइप के लोगों के पास फोन होता है भाई, सड़क पे निकले आगे भैया एक नंबर लेके आगे बता ही रहे रात तक, ऐसा नहीं करते। नहीं 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 सर, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नहीं हो रहा है ना, पहले तूने बताया ना अच्छा था। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं थोड़ा चलो ठीक है, अब अच्छा था वापस तो बैक टू पहले द बन के टॉपिक। रहता। अगर हम एसबी की बात करें, एसबी की बात करें, क्या बात करें बेटा? सर ने खिंचाई कर कितना होगा जरा बताइएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट सर बी पॉइंट का? हटो प्लस 8 कितना होगा बेटा? 8 होगा सर, 8 8 का माइनस 2 आई कैप होगा क्या? यस सर यस सर, कुछ भी मतलब है क्यों सर? वो 8 ऑब्जर्वर को ऊपर ही है सर। बेटा, क्या होगा? यही चीज मैं बता रहा हूँ, इवन ये वापस आ रहा है बेटा, माइनस 2 आई कैप होगा ए के हिसाब से। माइनस 2 आई किसके हिसाब से होगा बेटा? ए के हिसाब से। लेकिन हमारा ऑब्जर्वर कहाँ है? ओरिजिन पे। जब भी पोजीशन वेक्टर राइट में होगा, जब भी ऑब्जेक्ट राइट में होगा, किसके? वाई एक्सिस के, तब तक कैसा रहेगा? पॉजिटिव। तब तक कैसा रहेगा? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? जवाब दीजिए जल्दी से। यस सर बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, ओ पे कितना होगा बेटा? बताने की जरूरत है क्या? पे तो सर 0 ही होगा। अच्छा, ये बेटा सी पे कितना होगा? सर -5 माइनस। आई कैप। अच्छा बेटा, एस को लिखूं मतलब सी का ए के रिस्पेक्ट में कितना होगा? जल्दी से बताओ। सी का ए के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर को हमने फट से यहाँ पे बताया, ए के रिस्पेक्ट में कितना होगा? -15 बताइएगा जल्दी से। -15 आई कैप सर -15 आई कैप। बात समझ आई बेटा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? साइन आई में कोई दिक्कत नहीं होगी? नो सर, क्लियर? बिल्कुल क्लियर, पक्का? क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर। यस मैं सर। बता रहा हूँ ना तुम लोगों को भाई, बिल्कुल एकदम मैं बिल्कुल क्या बोल रहा हूँ, तुम लोगों को उसकी कसम है जिसको तुम्हें सबसे ज्यादा मानते हो। आप लोग कोई डाउट नहीं रखेंगे अपने मन में, सब पूछ लेंगे, चाहे कोई चाहे जितना हेसिटेट करे पूछने में। बेटा यू हैव टू आस्क। अगर आप पूछोगे नहीं तो आपके मन में डाउट रह जाएगा, और जहां पे भी डाउट होता है वो एक ब्लैक स्पॉट, और ब्लैक स्पॉट एक सर ब्लैक तरीके से -15 बताओगे एक तरीके से आया। -15 आई अभी आया, देखो निकल। बेटा ए पे जैसे ही हमने ऑब्जर्वर बिठाया तो एक के हिसाब से इसकी पोजीशन क्या ये रही। बात समझ में आई बेटा? यस सर। यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 5, लेफ्ट में है तो माइनस। बात समझ में आ गई? यस सर। क्लियर? तो भाई जैसे ही ब्लैक स्पॉट होता है, जहाँ पे भी आपको क्लियरिटी नहीं होती, जहाँ पे भी आपको क्लैरिटी नहीं होती कंसेप्ट की, ठीक है, वो ब्लैक स्पॉट बन जाता है। वो ब्लैक स्पॉट होता है एक ब्लैक होल की तरीके से, जो आसपास का बेटा जो क्लैरिटी होती भी है ना, उसको भी अपने अंदर समेट लेता है, और उससे फिर बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है जब तक कि उस पूरे छोटे छोटे ब्लैक एक भी ब्लैक स्पॉट दिमाग में नहीं बनना चाहिए। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो बेटा, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन कर लो फटाफट। बहुत ही आसान क्वेश्चन दूंगा सबसे पहले मैं, फिर दूंगा, क्योंकि जब तक ये अपनी पांचों चीजें होने जाएंगी तब तक मिक्स कंसेप्ट में क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो ये हम पहले पांचों फटाफट खत्म करेंगे, आज तो सब नहीं हो पाएंगी, मैं कोशिश करूंगा जल्दी कराने की। पहले तो चलो कोई एक पॉइंट है ए से हम लोग बी पे चले जाते हैं, बी से हम लोग सी पे चले जाते हैं। ये बकवास सा क्वेश्चन है तो फटाफट आंसर देना। बताओ बेटा क्या होगा आई कैप जे कैप के फॉर्म में? ए सी वेक्टर मतलब एस ए सी कितना आएगा बराबर बताइए? सर आ गया 3i + 4j के। अगर मैं मॉड की बात करूं कितना आएगा बेटा? अब डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। चलो ये तो बहुत बढ़िया था, बहुत टफ क्वेश्चन था ये तो, है ना सर? आईआईटी का क्वेश्चन था।
चलो बेटा देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। सर एडवांस ये किया हुआ है क्वेश्चन। ट्रिकी क्वेश्चन, ना आईआईटी लेवल का है, ना जेई लेवल का है, ना नीट का है, ये 9वीं कक्षा का कुछ क्वेश्चन भी है। नहीं है सर देखते ये, हैं बेटा मतलब कितने सर लोग ऐसे solve कर सर पाते कैसे हैं। हम गए बेटा ए से लेके बी पे। कहीं इस डालने के लिए आंसर के सर इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए बेटा आपके पास होंगे केवल 1 मिनट। कितना होगा बेटा? 1 मिनट। 1 मिनट बाद लिटरली मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। चलो फिर यहाँ पे गए बेटा कितना? बी से गए बेटा हम लोग सी पे, कहाँ पे गए? सी पे गए, बी से गए सी पे, यहाँ पे ए से गए बी पे, कितना गए बेटा? 6 मीटर का मान लेते हैं। यहाँ पे कितना गए बेटा? यहाँ पे हम लोग ऐसे गए, मुड़ गए, यहाँ पे मुड़े बी पे, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल मान लिया। यहाँ पे भी कितना गए बेटा? 6 मीटर चले गए। जरा बताओ बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर 6 ही होगा, अरे क्या 6 बात। मीटर। शांति से रहिएगा, बाकी लोगों को भी सॉल्व करना है। 6 सर, ए और 6 6 मीटर Yes, sir. अमन 6 मीटर बेटा, अमन, आरती, सर सही होगा। आरती रानी, आरती के बाद Yes, नाम ही sir. रानी है, तो बोलती कुछ। दिव्या यस सर 6 फिर कैसे आएगा 6 जरा बताइएगा। मैं बताऊं सर? सर 10 तो नहीं है सर? 10 मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगेगा। मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला लगेगा। बिल्कुल बेटा, कौन सा फार्मूला लगेगा? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। बताइए बेटा कौन सा फार्मूला लगेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बताओ आगे बताओ। b स्क्वायर प्लस 2ab sin थीटा sin 60 साइन cos थीटा होता है, 60 cos थीटा होगा ना? cos थीटा होता है सर। तुम ज्यादा आता है क्या है? बोलने दो उसको। और इसके बाद बस किसके बराबर होता है बेटा ये? दिव्या मैंने कितनी बार बोला है, एक कसम दे के बोला है कि हाँ ये बेटा मैं बता देता हूँ, ऐसा कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। सर एंगल सम प्रॉपर्टी से। सर ये 2 और sin थीटा बाय 2 से हो जाएगा शायद। अरे बाप रे बाप। सर ज्योमेट्री अंडर से रूट होगा सर ये। सर ये ज्योमेट्री सर से एंगल होगा। सम प्रॉपर्टी। क्या कर रहे हो यार? इक्वल साइड मेक जिसको opposite नहीं से आता होगा, है first वो से अपने होगा। आप का सर पकड़ के रो ले थोड़ी देर, क्योंकि मैं इसको जा रहा हूँ सॉल्व करने। सर ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल है। अपना अपना सर पकड़ के रो लो बेटा। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये हमने बनाया पहले, वही ठीक तो। है? दो साइड्स इक्वल हैं इसकी, दो साइड Equilateral इक्वल, ये एंगल्स इक्वल होंगे। मान लेते हैं अल्फा अल्फा है, क्या है? अल्फा इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ जी भैया, Yes, sir. अल्फा प्लस वही अल्फा तो है। प्लस 60 इक्वल टू कितना होगा? 180 यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 अल्फा सर अरे 60 बाप रे भैया, ये तो हमको पता ही नहीं था। जब तीनों 60 आ गए तो ये आ गया बेटा 6 मीटर। ये बहुत Yes, कठिन sir. क्वेश्चन था, है ना? इतना कठिन क्वेश्चन तो जेई वालों ने सोचा भी नहीं होगा, है ना? और ये तुम्हें नीट करना है और ये क्वेश्चन दिव्या अच्छा कुछ यस सर बेटा करना है क्योंकि नहीं करना भी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। लोग डाउट पूछते रहिए, कोई बात नहीं है। समझ में आया बेटा? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। जिसको एंगल सम प्रॉपर्टी sin थीटा बाई 2 थीटा, बेटा आसान क्वेश्चन था ये, इसलिए था कि आप कितना सोच पाते। ठीक है, चलो बेटा एक और क्वेश्चन करिएगा। आसान ये भी है, मैं बता रहा हूँ 9th का है तो 9th के कंसेप्ट से ही सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं लगेगा। बेटा हम ए से बी पे जाते हैं, बी से सी पे जाते हैं, बी से सी पे जाते हैं बेटा, ए से बी पे जाते हैं। ऐसे समझ लेते बेटा 10 मीटर जाते हैं, यहाँ पे 10√2 मीटर चले जाते हैं। ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये क्या है बेटा? ये ए है, बी में इसको मान रहा हूँ, ये बी है, ये सी है। ऐसे सी बताना है, कितना आएगा देख के आंसर बताइएगा। सर 10 आएगा, 10 मीटर। इतने लोगों को अगर ये 10 नहीं आ पा रहा है, प्लीज यार अपने आप को जो मन कर रहा है, जो मन कर रहा हूँ बेटा, ये 10 बात समझ आ गई बेटा? कैसे आ जाएगा मैं नहीं बताऊं, बताने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। किसी को पूछना है? नो सर। किसी को पूछना है क्या? यस सर बता दो। कौन है ये? जरा अपना नाम भी बताओ, थोड़ी तो बेइज्जती करूंगा मैं। बताइए नहीं, जल्दी बताओ। अरे नहीं करूंगा, परेशान मत बेटा। सर मैं मुकुल
यस सर। उत्पल गुप्ता, बेटा देखो इधर बेटा, देखिएगा जरा, हम बनाएं तो पहली चीज तो मैं थोड़ा इसको करेक्ट करता हूँ बनाने में कि अगर ये 10 मीटर है तो 10√2 मीटर 10 से ज्यादा होता है कि कम होता है, पहले ये बताइए। ज्यादा होगा सर। ज्यादा। तो ज्यादा होगा तो वो ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। यस सर। ये कितना है बेटा? 45 सर। अगर बेटा हम बात करें, अगर हम 10√2 का कंपोनेंट लें इस डायरेक्शन 45, कितना आएगा जरा बता सकते हो? cos 45 10√2 cos 45 दैट इज cos 45 और √2 उड़ गया, मतलब किस के बराबर आएगा बेटा? 10। मतलब अगर यहाँ से जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा उसके जरा आएगा जैसा आ जाएगा साइन। कितना आएगा? और दोनों एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? 90 डिग्री। कैसे होते हैं? 90 डिग्री होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। बात समझ में आ रही है बेटा? और ये इसका है, ये 10 है तो ये भी 10 आ जाएगा और ये क्लोज्ड बन जाएगा, क्योंकि अगर कंपोनेंट जब आप लेते हो इसका मीनिंग क्या होता है? चलो कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। वेक्टर में तो आपने पढ़ाया नहीं मैंने। कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक वेक्टर है, उसका अगर आप कंपोनेंट लोगे बेटा यहाँ पे थीटा पे, ये बेटा आ जाएगा r का r cos 45। बेटा समझना अच्छे से, ठीक है? ये चीज हमेशा याद रखना। दूसरा आता है बेटा r sin 45। कैसा आता है? तो ये दो कंपोनेंट है, मतलब है कि क्या है? ये r के ही पार्ट है। ये कैसे बेटा? r के ही पार्ट है, मतलब जो r cos 45 है और r sin 45 है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो r आना चाहिए, मतलब ये ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये एंगल कितना है बेटा? 90। बात समझ में आ रही है? यस सर। आया ना? विद द सेम Yes. मेथड अगर हम यहाँ पे देखें बेटा कि हमने जैसे ही यहाँ पे देखा, यहाँ पे 10√2 था। एक और लॉजिक बताएंगे, 9th वाला भी लॉजिक बताएंगे, ठीक है? ये 10√2 था, 10√2 का अगर हमने cos कंपोनेंट लिया तो ये 10 आ गया, जो कि पहले से गिवन है। तो बेटा जो वर्टिकल वाला आएगा वो इसी को पूरा कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा? मतलब ये 90 बनेगा और ये कितना आएगा? 10 आ जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है? ये तो रहा तुम्हारा 11th का टॉपिक चैप्टर का। अब बेटा बिना वेक्टर के देखते हैं, पाइथागोरस से देख लेते हैं। समझ में आ रही है? पाइथागोरस से भी हो जाएगा। पाइथागोरस से देख लेते हैं। पाइथागोरस से कैसे करेंगे बेटा? देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से आपको ये चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, ये चीज आपको दिमाग में रहनी चाहिए। पाइथागोरस से कैसे करेंगे? मान लेते हैं ये 10 था, मान लेते हैं कुछ ऐसे, मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, क्या है? ये 10√2 हमने माना कि यहाँ से एक बेटा ने क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट A, ये B, ये C गिवन था, नॉट P, ये C गिवन है बेटा। यहाँ पे हमने कुछ भी डाला यहाँ पे, तो क्या आ गया बेटा? ये D आ गया, D आ गया। ये पॉइंट कौन सा है? D। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? यस सर। ये कितना है बेटा? 45। जरा बेटा हम लोग बात करेंगे DB की। BD की लेंथ अगर निकालो तो कितनी आ जाएगी? BD की लेंथ बेटा 10√2 cos 45 लिख सकते हैं, आया ना? 10 आ गई। कितनी आ गई बेटा? 10 खत्म हो रही है 2 बजे, ठीक है? 10√2 cos 45 आया कि नहीं आया बेटा? यस सर। तो 10√2 cos 45 का मीनिंग 10 आया, मतलब जो D है उसकी डिस्टेंस कितनी है B से? 10। D की डिस्टेंस B से कितनी है बेटा? 10। अगर D से 10 मीटर दूर होगा तो A के ऊपर लाई करेगा क्या? हेलो, जो पॉइंट D है जहां पे हमने परपेंडिकुलर डाला, अगर वो B से 10 मीटर दूर होगा तो A के ऊपर ही लाई करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। जी सर। अगर एक के ऊपर लाई करेगा तो जो हमने जो ट्रायंगल बनाया है वो कुछ अगर एक्यूरेटली बनाए थोड़ा सा रिलेटिवली, तो कैसा बनेगा? चलो देखो तो बेटा ये कैसा बन जाएगा? ये बन जाएगा कुछ ऐसा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। और ये 45 है तो ये भी 45 होगा। 45 यस सर। ये भी कितना होगा? 90 45। दो एंगल बराबर है तो दोनों साइड बराबर है। इसके आगे कल करेंगे बेटा, ये बेसिक चीजें सीख के आना, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह क्या होती है इसके आगे कर करेंगे। और आज के लिए बेटा टाटा बाय बाय। पढ़ते रहना बेटा, ठीक है? कोई कुछ भी कहे, आपको फोकस करना है, रिजल्ट देना है और देना ही है, कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। प्लीज डू नॉट रिपीट दैट अगेन, लाइक डू नॉट बी लाइक ध्रुव की क्लास में लॉग इन किया और गायब हो गए।
ब्रो दिस इज, मैं बता दूंगा बेटा आपको नेक्स्ट क्लास से, मैं आपको बाहर निकालना चालू कर दूंगा। आप अटेंडेंस के लिए आते हो, ठीक है, अटेंडेंस के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोल दूंगा बेटा जो भी गवर्नमेंट का सुविधाएं वो आपको सारी मिलती रहेंगी, बट यू डिस्टर्ब द क्लास जब आप बोलते नहीं हो या फिर कुछ भी होता है, और मुझे बहुत डिमोटिवेशन फील होती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको? यस जी सर। सर एक रिक्वेस्ट है सर। पढ़ोगे पहले हाँ या ना में आंसर दो। यस सर। अरे यहाँ से पढ़ो बेटा, अभी केमिस्ट्री की क्लास है तो आप लोग केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन कर लेना। 10 मिनट का सबको गैप दे दो, मेरे को भी 10 मिनट का गैप चाहिए उनकी क्लास को लेने में। बेटा बोलते बोलते थक जाते हैं, ठीक है? सर एक रिक्वेस्ट है सर। बताइएगा बेटा। सर मैं मतलब हमारा ग्रुप जो था ना सर, उसमें मतलब मैसेज वगैरह बंद हो गए हैं, तो सर कभी कोई डाउट होता है ना तो सर वो डाउट ही रह जाता है, फिर वो नेक्स्ट डे क्लास में सॉल्व हो पाता है। सर मैंने अपना नंबर दिया था तुम लोगों नहीं दिया था सर, वही मैं बोलने वाला था। सर वो आपने दूसरे बैच में दिया था। दूसरे बैच में दूसरे बैच में दिया था। बनाएगा कौन? थैंक यू सर। ग्रुप बना के मुझे भी ऐड मार देना। ओके सर। सर ग्रुप बनाने के लिए मना करा अलग से। हाँ सर, वैसे ग्रुप में मना कर दिया। अरे अपना कानून तोड़ने के लिए तुम्हारे होंगे और भी दोस्तों के, तक्षशिला वालों को मत ऐड करियो, ठीक है? हाँ बस उसमें ड्रामे नहीं होने चाहिए बेटा, मैं बता रहा हूँ, ये जिंदगी के तुम्हारे ऐसे हैं बेटा 5-6 महीने की बात, उसके बाद जो करना, राइट? उसमें कोई ड्रामे नहीं होने चाहिए, ठीक है बेटा? बाय एवरीवन। Have a nice थैंक यू सर। 10 मिनट में फिर से हम लोग ज्वाइन करते हैं, आपके साथ 10 मिनट में ज्वाइन करेंगे, ठीक है? यस सर। बाय बेटा, ज्वाइन कर लेना जो भी आईडी है आपकी 10 मिनट में। और सुनिए एक चीज और। यस सर। बेटा आप लोग फोन यूज करते हो, स्मार्टफोन यूज करते हो, तक्षशिला के जो भी रिव्यूज हैं आप डाल सकते हो वहां पे, प्लीज रेट कर दीजिए, रेट करने से बहुत फायदा हो जाता है, ठीक है? आई मीन आपको गूगल पे हाईलाइट आ जाता है, हाईलाइट क्या आता है कि आपको अगर कभी ढूंढने की भी जरूरत पड़ेगी ना तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो प्लीज एक कमेंट सब लोग कर दीजिएगा तक्षशिला एकेडमी कालूसराय के नाम पे। यस सर। समझ में आ रही है? यस सर। ओके सर। मटेरियल काफी अच्छा है, पिछली साल ही नया बना है भाई, बात सुन आ रही है? आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद मटेरियल को ले लीजिएगा, ठीक है बेटा? यस सर। बाय एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।